ठीक है, हो गए 9-10। स्टार्ट करते हैं। हुँ, So let's start with who we are. We are a bunch of creative minds that love creating stuff. We try to apply our problem solving skills and visual design skills to create beautiful designs. So everything ranging from whether it is a poster, flyer, or brochure to creating apps like app interfaces or websites that you use on in daily life. We design that. So basically, the question should be why you should learn design. Okay, so why design is important? Design, as we are talking about it not just include creating visuals or interfaces or user experience. It is much deeper than that. It actually involves understanding the user and providing it with the viable solution. So everything around you consists of design, whether it is a switch or whether everything that you use in daily life, everything contains some design elements. So consider a switch for example. When you see a switch, you have okay, हिंदी में स्विच देखते हो तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो तुम उसे ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो। तो जब भी स्विच देखते हो तो तुम्हें इंस्टेंटली पता चल जाता है या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। एक तुम्हारा डिसीजन मेकिंग टाइम इन द मिली सेकेंड्स होता है। तुम्हें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि ये ऑन है या, और तुम्हें पता है कि उसके साथ क्या एक्शन करना है। अगर ऑफ है तो ऑन कर सकते हो और ऑन है तो ऑफ कर सकते हो। तो दिस इज़ अ गुड डिज़ाइन। सो इसके बाद एक नॉब लेते हैं, लाइक तुम्हारा वॉल्यूम कंट्रोल जिसे करते हो, तो उसके साइड में मार्किंग्स होती हैं जिससे तुम देख सकते हो कि इंटेंसिटी कितनी जा रही है साउंड की। सो दैट इज़ अ गुड डिज़ाइन। Also, we can say that everyone is a designer. लैग हो रहा है क्या कार्तिक? नहीं, नहीं, सही चल रहा है। ठीक है ना? तो also we can say that everyone is designer. You customize settings according to you. Like you are using an app, so you are using something that you use in daily life. So you customize it is to your preferences. लाइक तुम्हें कुछ लेफ्ट हैंड से यूज़ करना है तो तुम उसको लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग सेट करोगे अपने पोजीशन में। सो वी रीडिज़ाइन स्टफ इन पर्टिकुलर टू आवर लाइकिंग। So the only difference between a professional designer and general people is that professional designers consider everyone, there's a million of people out there, so they consider choices of those million people too. That is the only difference in terms of design. They consider other people, and so next point, you should consider learning design. तो जैसा अभी बताया कि एवरीथिंग शुड बी डिज़ाइन, तो पूरा दिन अगर तुम डिसीजन मेकिंग में ही लगा दोगे तो काम कब करोगे? सो बेसिकली डिज़ाइन इज़ फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिड्यूसिंग योर डिसीजन मेकिंग टाइम। सो व्हेन वी डिज़ाइन स्टफ, तुम कोई भी ऐप यूज़ करते हो तो अगर अच्छा ऐप है तो उसका ऑलमोस्ट वर्चुअली इनविजिबल डिज़ाइन रहता है। लाइक तुम उसमें कुछ गलती नहीं निकाल सकते हो कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। डिज़ाइन ब्लेंड्स विद आवर वे ऑफ थिंकिंग, जैसे कि तुम कुछ ऐप यूज़ करते हो, लाइक हाइलाइटेड बटन होता है, दो टाइप के बटन होते हैं, एक आउटलाइन बटन होता है और एक फील्ड वाला बटन होता है। तो तुम्हें पता है कि फील्ड वाला बटन इज प्राइमरी एक्शन एंड आउटलाइन वाला बटन इज सेकेंडरी एक्शन, एंड दैट इज व्हाई डिज़ाइन इज इम्पोर्टेंट। इट रिड्यूसेस योर डिसीजन मेकिंग टाइम। सो व्हाई यू शुड लर्न डिज़ाइन इज, मतलब क्या फ़ायदा है तुम्हारा डिज़ाइन सीख के। तो जैसे कि अभी स्टार्टिंग में बात हो रही थी कि डेवलपमेंट सबने सीखा है। अभी अभी के मंथ में डेवलपमेंट करके आए हो, वेब डी सीखा है, ऐप डी सीखा है, तो उसमें टास्क मिले थे। तो टास्क में तुम्हारा फर्स्ट स्टेप क्या था बनाने के लिए? तो तुमने पहले जैसे कि वेब डी में एपीआई तुम्हें प्रोवाइड करी गई थी कि एपीआई का यूज़ करके तुम्हें ऐप बनाना है। तो अगर एपीआई का स्ट्रक्चर तुम्हें पता था तो तुम जल्दी डिज़ाइन कर सकते थे। एक तुम्हारा फर्स्ट स्टेप क्या था डेवलप करने के लिए, कि तुम इंटरफेस बनाते कि होम स्क्रीन पे मैं ये इंफॉर्मेशन शो करूँगा।
उसके होम स्क्रीन पे ये बटन्स रहेंगे मेरे पास, और इसके बाद मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट कर सकता हूँ। सो ये मतलब तुमने इनडायरेक्टली एक डिज़ाइन बना लिया अपने माइंड में। ज़रूरी नहीं है कि तुम कोई पेपर या किसी इंटरफेस पे डिज़ाइन बनाओ। इट्स जस्ट दैट कि तुम्हारा क्लियर होना चाहिए कि क्या बना रहे हो। तो तुमने वायर फ्रेमिंग भी करी होगी कि यहाँ से इस मतलब यहाँ पे ये ऑप्शन शो करना है, यहाँ पे बटन रहेगा। और प्रोटोटाइपिंग भी कर ली होगी माइंड में कि मैं ये वाला बटन क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये इस पेज पे जाऊँगा। और ये हो गया इंट्रो, मतलब वाई डिज़ाइन इज़ इम्पोर्टेंट। सो इसके बाद चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट स्लाइड, ये टाइमलाइन रहेगी हमारी। फर्स्ट डे मतलब आज इंट्रोडक्शन है, कल डाउट सेशन रखेंगे, और मतलब देख सकते हो। हैवी हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं, आगे डिज़ाइन आ रहा है। सो डिज़ाइन एलिमेंट्स की हम बात करते हैं। सो एवरी डिज़ाइन कैन बी ब्रेकन डाउन इनटू फ्यू कंपोनेंट्स, सम कंपोनेंट्स लाइक टाइपोग्राफी, कलर्स, और इट्स स्केलिंग, लाइक कितना साइज है उसका, शेप्स कौन कौन से यूज़ कर रखे हैं, तो उन सब का इम्पैक्ट पड़ता है हमारा, मतलब जो भी हम परसीव करते हैं। सो फर्स्ट वन इज टाइपोग्राफी। सो टाइपोग्राफी इज लाइक जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसके साथ जो भी तुम कर सकते हो डिज़ाइन में, दैट इज़ टाइपोग्राफी। लाइक उसका फॉन्ट साइज कितना रहेगा, उसका फॉन्ट स्टाइल कैसा रहेगा, बोल्ड रहेगा कि आउट लाइट रहेगा, वो सब टाइपोग्राफी अंडर आता है। सो टाइपोग्राफी में एक पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका, किसी को पता है सेंस सेरिफ और सेरिफ फॉन्ट में क्या डिफरेंस है, मतलब इसमें से कौन सा सेरिफ है और कौन सा सेंस सेरिफ है? चैट में लिख दो जैसे पता है। सही आंसर के लिए ब्राउनी फर्स्ट पॉइंट्स। वन इज सेंस सेरिफ, नो, इट इज सेंस सेरिफ। Yeah, so basically, serif refers to these things, the strokes that are at the end of each letter. So these are known as serif, and sans means without. So the left one is the sans serif, and the right one is serif. Apart from these two, there are other fonts too, like slab font, script font, and display font. मतलब basically most common use में यही दोनों आते हैं। इसके बाद हम चलते हैं टाइप फेसेस और फॉन्ट्स में। फॉन्ट्स और टाइप फेसेस में मतलब काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो टाइप फेस इज लाइक तुम पर्टिकुलर एक स्टाइल से लिख रहे हो, लाइक सेंस सेरिफ इज अ टाइप फेस। सेंस सेरिफ के अंदर एक फॉन्ट है, वो एक टाइप फेस है। लाइक तुमने यूज़ करा होगा, लाइक मॉन्सेराट एक काफ़ी फेमस टाइप फेस है। फॉन्ट लाइक उसमें वेरिएशंस है, लाइक मॉन्सेराट में बोल्ड होता है, मॉन्सेराट में हैवी होता है, मॉन्सेराट में इटैलिक्स होता है, रेगुलर होता है। ये सब उसके फॉन्ट वेरिएंट्स हैं। So next slide. So these are example of some bad typography. Like ये सबसे लेफ्ट वाला अगर तुम पढ़ोगे तो क्या समझ में आ रहा है? ये प्रमोशन के लिए बनाया गया था, एडवर्टीजमेंट। they tried to live I love Coco, but when we read it, it looks like I love cow. So this is a typography design failure. Also, you have to keep users like जैसे कि हम लेफ्ट टू राइट हमेशा रीड करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं तो SRIATS, इसका कुछ सेंस नहीं बन रहा है। लेकिन डिज़ाइनर को लगा कि वो टॉप से बॉटम पढ़ेगा यूज़र, तो उसने इस टाइप से लिखा है STAIRS। सो फर्स्ट ग्लांस में सबको, हर कोई यही पढ़ेगा SRIATS, इसका कुछ सेंस नहीं बनेगा। तो ये इसके ओरिएंटेशन का फेलियर है। और ये वाला मतलब काफ़ी फेमस हुआ था ये वाला भी, कि ऑस्कर्स में एमा स्टोन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना था, लेकिन जो था जिसने मतलब अवार्ड देने वाला था, उसने बैड बेस्ट एक्ट्रेस की जगह उसको ऑस्कर के लिए दे दिया, क्योंकि बेस्ट एक्ट्रेस उसे दिखा नहीं। तो ये मतलब डिज़ाइन फेलियर है, हायरार्की की वजह से मतलब ऐसा इनकन्वीनियंस कॉज हुआ। And next is color system. Color is like one of the most obvious elements of the design. लाइक कलर का तो पता ही होगा तुम लोग को, इन जनरल यूज़ करते हैं कि
देखा भी होगा तुमने कि कलर्स का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है मूड पे। लाइक तुम ब्लू यूज़ करते हो तो जैसे कि ब्लू यूज़ करते हो तो तुम्हारा मतलब मूड थोड़ा कूल टाइप का रहता है। ट्रैंक्विलिटी के लिए मतलब यूज़ करते हैं। और ब्लू को लाइक डिज़ाइनर्स मोस्ट फेवरेट कलर डिफाइन करते हैं। हाँ, रेड एंग्री के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट वही था कि रेड हम यूज़ करते हैं। रेड इज़ लाइक एनर्जेटिक कलर। अगर किसी चीज़ को एक्टिवली शो करना है कि यहाँ पे अटेंशन चाहिए, तो हम जनरली रेड यूज़ करते हैं। और इसके बाद आरजीबी वर्सेस सीएमवाई ये पता है? सीएमवाई का फुल फॉर्म बताओ, किसी को पता हो तो। और आरजीबी का। हाँ, आरजीबी का रेड आरजीबी। ग्रीन ब्लू। CMYK का किसी को पता है तो बताओ। हाँ मतलब के का मतलब बताओ, ये तो सब बता रहे हैं हम। अंश ने सही बताया। सियान, मैजेंटा, येलो एंड सही है। सो की इज फॉर ब्लैक। और आरजीबी और सीएमवाईके में डिफरेंस ये है कि आरजीबी इज जनरली यूज फॉर डिजिटल आर्ट। लाइक जो भी तुम स्क्रीन्स पे यूज करते हो, इंटरफेसेस पे यूज कर रहे हो, दैट इज ऑल कलर्ड विद आरजीबी। एंड वट एवर इज प्रिंटेड लाइक न्यूज़पेपर्स हो गया या मैगजीन्स हो गया, दैट इज ऑल सीएमवाईके। सो डिफरेंस क्या है दोनों में कि आरजीबी आर जनरली ब्राइटर कलर्स। लाइक यहाँ से देख सकते हो, सेम चीज़ का यहाँ पे ब्राइटर है और यहाँ पे मतलब थोड़ा डल शेड आ गया उसका ब्लू का। So that is the difference between RGB and CMYK. Next, or design में like contrast is a thing. Is there any significance of color use with their wavelength? No, मतलब जनरली ऐसा यूज़ नहीं करते हैं कि कलर्स का वेवलेंथ से यूज़ हो। लाइक रेड जब हम यूज़ करते हैं लाइक ट्रैफिक लाइट्स है, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट बन रहा है तो यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि वेवलेंथ से हो। सो कंट्रास्ट लाइक ये पढ़ने की कोशिश करोगे, ये पढ़ने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला समझ में आ रहा है, ये वाला तो समझ में नहीं आया। और मतलब कंट्रास्ट इज लाइक ब्राइट बैकग्राउंड के ऊपर कुछ मतलब कलर्स कॉम्बिनेशन शुड बी लाइक यू शुड हैव हाई विजिबिलिटी। लाइक ये पढ़ सकते हो तुम कंट्रास्ट, यहाँ पे हाई विजिबिलिटी भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा अगर तुम दूर से देखोगे। और यही दूर से देखोगे तो ये भी मतलब इसकी काफ़ी लो विजिबिलिटी रहेगी। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रास्ट। लाइक कई बार चीज़ें मिस हो जाती है सिर्फ कंट्रास्ट की वजह से। अगर तुमने मतलब इस टाइप का साइन बोर्ड पढ़ लिया रेड बैकग्राउंड के ऊपर ग्रीन टेक्स्ट, तो काफ़ी देर तक मतलब तुम्हें उसे देखना पड़ेगा ध्यान से कि एग्जैक्टली लिखा क्या हुआ है। तो एसवीजी वर्सेस पीएनजी। एसवीजी की फुल फॉर्म किसी को पता होगा, पीएनजी की तो लिखो चैट में। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स सही है। नाइस अब कोड नाइस। बताओ। पढ़ के आए हैं भाई लोग। हम्म। एसवीजी। तो एसवीजी क्या होता है कि एसवीजी इज मेड ऑफ एंकर पॉइंट्स। लाइक मैथमेटिकल फार्मूलाज पर डिपेंड करता है एसवीजी। इसके मतलब कुछ एंकर पॉइंट्स होते हैं लाइक सर्कल में जनरली 4 एंकर पॉइंट्स रहते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो वो उसका एंगल और पोजीशन डिफाइन करता है। तो उसको तुम कितना भी स्केल कर लो, लाइक उसको 100x टाइम भी स्केल कर लोगे तो उसकी शेप वही रहने वाली है। वेयर एज पीएनजी हमारा यूज़ करते हैं, पीएनजी इज मेड ऑफ पिक्सल्स। सो पिक्सल्स अगर तुम उसे स्केल करोगे तो पिक्सल पिक्सल भी स्केल होगा। हाँ, एंकर पॉइंट्स इज लाइक क्या बोलेंगे, a point in space like this is a Cartesian plane, so here is an anchor point, so here is a point defining this shape. So इस टाइप से तुम कह सकते हो। SVG। हाँ, एक एसवीजी का फिर से बताओ। बता दे। SVG PNG। तो एसवीजी क्या रहता है कि मतलब यहाँ पे तो तुम्हें दोनों सर्कल दिख रहा है। अगर ये देखोगे और ये देखोगे तो दोनों सर्कल है। यहाँ पे मतलब अगर स्केल नहीं कर रहे हो तो दोनों को तुम सेम कह सकते हो कि ये दोनों सेम है। बट जब जूम कर रहे हो तो एसवीजी तो सिंपल मतलब इस टाइप से रह रहा है कि उसका शेप चेंज नहीं हो रहा है।
बट जो पीएनजी है वो थोड़ा पिक्सेलेट हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन एंकर पॉइंट एंड पिक्सल्स, नहीं मतलब अच्छा बेकार तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एसवीजी का यूज़ कुछ और है, पीएनजी का यूज़ कुछ और है। एसवीजी का मतलब स्केल नहीं होता है, जैसे कि तुम अगर कुछ भी इमेज डाउनलोड करते हो, अगर वो एसवीजी में डाउनलोड कर रहे हो तो उसका कुछ ऐसा रेजोल्यूशन नहीं रहेगा, लेकिन जब पीएनजी में करोगे तो लाइक 64 पिक्सल वो सब स्केल रहता है कुछ, जिसमें वो रेजोल्यूशन डिफाइन करता है। एसवीजी का बता रहा था, वेक्टर ग्राफिक्स। एसवीजी इज लाइक, जैसे हम 4 पॉइंट्स डिफाइन करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो यहाँ से इसके पास इंफॉर्मेशन रहेगा कि यहाँ पे एक एंगल है, इसका मतलब इस साइड जाना, मतलब जो इस साइड आउटशूट होगा वो इस एंगल पे रहेगा, इस तरफ जो आउटशूट होगा वो इस एंगल पे रहेगा। सो एक तरीके से इंफॉर्मेशन कंटेन करता है हर एंकर पॉइंट, और उसके बेसिस पे एक शेप ड्रॉ होती है फिर। वेर एज पिक्सल्स, कैसे बताएंगे पिक्सल्स, तो अ, जो भी मतलब स्क्रीन पे शो हो रहा है तो पिक्सल्स के फॉर्म में ही हाईलाइट होता है। अ, ये नहीं समझ में आया। हम्म, ये बेसिकली अभी के लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि एसवीजी को बड़ा करो तो उसकी इमेज फटती नहीं है, हाँ और पिक्सल मतलब तो उसकी इमेज फट पिक्सलेट, जाती जैसे है। कि तुम्हें ये ये दोनों यूज करना है कहीं पे, यहाँ पे तो तुम देख रहे हो कि दोनों सर्कल है, ऐसा कुछ डिफरेंस ऐसा सच दिख नहीं रहा, लेकिन जब इसे जूम करोगे तो एसवीजी तुम्हारा इंटैक्ट है, लेकिन जो पीएनजी है उसमें थोड़ा मतलब रफनेस आ गया, पिक्सेलेट हो गया। बेसिक डिफरेंस तो यही है दोनों में। और अरे पिक्सेलेटेड इमेजेस देखी होंगी ना, कोई कोई फोटो लगती नहीं इसमें पिक्सल्स पिक्सल्स दिखने लगते हैं जूम करो तो। अभी कहीं तो देखी होगी, कोई फोटो डाउनलोड करी बड़ी करी तो पिक्सेलेट हो गई, कोई कोई नहीं होती। ये तो सबके साथ हुआ होगा, कॉमन एक्सपीरियंस है यार। तो वही जो पिक्सेलेट होगी वो पीएनजी, जो पिक्सेलेट नहीं हुई वो एसवीजी। अभी के लिए इतना ही। हाँ, इसके बाद जब बाद में एसवीजी और पीएनजी अपने हाथ से बनाओगे तब और डिफरेंस अपने आप पता चल जाएंगे। 22 पीएनजी यूज, क्योंकि पीएनजी स्टोर वगैरह करने में आसान होती है, बनाने में आसान होती है, इसलिए इजी के लिए। लेकिन इजी का कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ही। तो वो नुकसान यही है कि इमेज फट जाती है। ठीक है, अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि एसवीजी फटता नहीं है बड़ा करने पे, और इमेज फट जाता है, वो पीएनजी फट जाता है। ठीक है, अभी भी डाउट है तो बताओ। अभी तक जो भी मतलब पता है उसमें डाउट हो तो क्लियर कर देते हैं अभी। इसके आगे फिर थोड़ा इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक। अभी लाइक हमने 5-6 टॉपिक्स डिस्कस कर लिए, तो उनमें से अगर किसी में भी किसी को कोई भी डाउट है तो अभी चैट में लिख सकता है, फिर मूव ऑन करेंगे। एक बार ओवरव्यू दे दे क्या क्या कवर करा है, मतलब पीछे से दिखा दे किसी में कोई हाँ, डाउट हो तो, स्लाइड्स दिखा दे। सो हमने डिज़ाइन एलिमेंट्स कवर करे। तो डिज़ाइन एलिमेंट्स क्या है कि तुम कोई भी डिज़ाइन को ब्रेक कर सकते हो, विजुअल डिज़ाइनर्स जो भी मतलब डिज़ाइन को हम 4-5 पॉइंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। टाइपोग्राफी उसमें रहता है, कलर्स रहते हैं, शेप्स रहते हैं, और स्केल रहता है, लाइक कितना साइज़ है हर चीज़ का। अ, तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, मतलब इन सब चीज़ों को अगर राइट वे में यूज़ कर रहे हैं तो एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके बाद हमने कवर करा टाइपोग्राफी। तो टाइपोग्राफी क्या है, जो भी टेक्स्ट रिलेटेड है, जैसे कि यहाँ पे मैंने टी लिखा हुआ है, तो ये दिस इज, इसके साथ जो भी मैं कर रहा हूँ वो टाइपोग्राफी के अंडर आएगा। लाइक यहाँ पे जो फॉन्ट यूज़ हुआ है ये स्लैब फॉन्ट है, मतलब इसमें होता है सेंसर सेरिफ की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। बाकी इसके बाद ये कवर करा सेंस सेरिफ और सेरिफ, ये तो समझ में आ ही गया था सबको। फॉन्ट टाइपफेस में डाउट हो तो बताओ। ये वाला आ गया ना सबको, सेरिफ सेंस सेरिफ फॉन्ट और टाइपफेस। लाइक ये हम्म। छोटा टॉपिक बट इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। सेरिफ सेंस सेरिफ तो आ ही गया होगा एटलीस्ट। और फॉन्ट और टाइपफेस भी आसान ही है। फॉन्ट में बस उतना ही, वो जो तुम ऊपर से सेलेक्ट करते हो कि इस टेक्स्ट को बोल्ड कर दो टैलिक कर दो, वो फॉन्ट। और जो ऊपर से फॉन्ट दूसरा सेलेक्ट करते हो, टाइम्स न्यू रोमन एरियल वगैरह, वो टाइपफेस। बस इतना ही। इतना तो आ गया होगा बेसिक। क्या चीज नॉट मच। जो भी डाउट है लिख दो, चाहे तो डिस्कॉर्ड पे पूछ लेना बाद में। ठीक है, बता दे नेक्स्ट। नेक्स्ट हो गया, इसमें डाउट हो तो डिस्कॉर्ड पे टैग कर देना, फॉन्ट एंड टाइपफेस। समझा ही देते हैं ना एक बार, फॉन्ट और टाइपफेस हम्म। अच्छे से। ठीक है। हम्म। फॉन्ट्स देखो, लाइक जैसे कोई भी ऐप यूज़ करते हो तो उसका एक पर्टिकुलर फॉन्ट रहेगा, जैसे कि तुम अ, चलो
लाइक गूगल की कोई भी साइट खोली है तो उसका एक पर्टिकुलर फॉन्ट रहेगा, लाइक ओपन सैंस उनका डिफॉल्ट फॉन्ट है। तो फॉन्ट इज लाइक जैसे कि एक फैमिली हो गई कलेक्शन के, जैसे उसमें वेट होता है अलग अलग हर फॉन्ट का, जैसे बोल्ड होता है, रेगुलर होता है, इटैलिक होता है। तो ये सब जो है ये एक फैमिली बन गई, और इन सब फैमिली को मिला के एक टाइपफेस बनता है। फॉन्ट इज लाइक इंडिविजुअल, उसका वेट रहेगा, उसका कुछ साइज रहेगा। तो, तो उन सबको मिला के एक फैमिली बनेगी और उस फैमिली को टाइपफेस बोलते हैं। तो फॉन्ट्स तो पता ही ना तुम लोग को, जैसे टाइपफेस, एरियल, ये सब तो पता ही होगा, डॉग्स यूज करते हो, मतलब कहीं ना कहीं तो यूज होता ही है डेली लाइफ में। इसमें डाउट हो तो बताओ, टाइपफेस समझ में नहीं आ रहा हो तो। टाइपफेस वंस मोर, जैसे कि तुम ऐसे समझो, एक सेकेंड, दिख रही है ना स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है। सपोज तुम यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हो कुछ, अ, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा तुमने, थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ा देते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना? सो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने हेलो लिखा है। तो इसका अगर देखो यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे एक फील्ड रखी है, यहाँ पे मॉन्सेराट जैसा फॉन्ट यूज़ करा है। अब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे टाइप फेसेस के ऑप्शन है, लाइक तुम ये यूज़ कर सकते हो, ये यूज़ कर सकते हो, ये सब टाइप फेसेस हैं। लाइक ये यूज़ कर लिया तुमने मॉन्ट, या फिर पॉपिंस यूज़ कर सकते हो। मतलब काफ़ी ऑप्शन रहेंगे तुम्हारे पास हर टाइप के टाइप फेस के लिए। सो लेकिन हर टाइप फेस, जैसे कि पॉपिंस के अंदर हमारे पास ऑप्शन है, लाइट यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, इटैलिक यूज़ कर सकते हैं। मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो ये सब जो है ये होगा तुम्हारे फॉन्ट्स, और इन सबको फॉन्ट्स मिला के एक फैमिली बनी। तो जो पॉपिंस है, दिस आर टाइप फेस, और पॉपिंस में बोल्ड इटैलिक इज अ फॉन्ट। अब समझ में आया या अभी भी डाउट है? अब तो आ गया होगा गाइस। अभी भी अगर डाउट है तो कोई बात नहीं, मेरे को भी ये हाँ, टॉपिक बहुत देर से समझ आया था। तो डिस्कॉर्ड पे आराम से डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, कोई हाँ, दिक्कत की मतलब बात नहीं है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लेना फिर से। हम्म। ठीक है ना? अब इसके आगे था हमारा कलर्स का। ये तो देख लिया था, इसमें तो डाउट होगा नहीं। कलर्स, तो कलर्स का जैसे बताया था, कलर्स का लाइक साइकोलॉजी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक ब्लू हम यूज़ करते हैं या रेड यूज़ करते हैं, तो दोनों का अलग अलग सिग्निफिकेंस है कि why we use blue somewhere and why we use red somewhere. So like red is like energetic color. It signify danger or aggression. So जहाँ पे भी attention ज़्यादा चाहिए होगा हम यूज़ करेंगे red, और जहाँ पे मतलब कामनेस चाहिए, कूलनेस चाहिए, थोड़ा इजी टू, मतलब विजिबली थोड़ा अच्छा लगे, मतलब थोड़ा कूल डिज़ाइन, उस टाइप से वी यूज़ ब्लू। बाकी मतलब और भी कलर्स हैं तो उसका मतलब मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, उसमें बाकी कलर्स का स्पेसिफिकेशन देख सकते हो। Which comes under specific font of family. ये मतलब क्वेश्चन एक बार क्लियर करना, क्या कहना चाह रहे हो, मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कलर लाइक वैलेंटाइंस पे हम पिंक यूज करते हैं जनरली, सही एग्जांपल दिया उसका कार्तिक ने। तो पिंक लाइक लव को डिफाइन करता है, उस टाइप से मतलब कलर्स का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस रहता है कि कुछ ना कुछ रिलेट कर सके। सो
जनरली हम 2-3 कलर यूज़ करते हैं मेजरली, बाकी तो यूज़ कर ही सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद है RGB CMYK, के, ये तो पता चल ही गया था। सर वो बैड डिज़ाइन वाला बता दो एक बार वो। हाँ, कौन से वाले में बैड डिज़ाइन? ये वाला? ठीक है, ये वाला एक बार फिर से बता देता हूँ। तो ये वाला देखो, आई लव, मतलब जो शेनल तो पता ही होगा तुम लोग को, काफ़ी फेमस ब्रांड है परफ्यूम्स की। तो वो लाइक एडवर्टीजमेंट में लिखना चाह रहे थे आई लव कोको, उनका मतलब पर्टिकुलर कुछ प्रोडक्ट है। रादर जब उन्होंने लेकिन एडवर्टाइज करा, तो ये समझ मतलब ऐसे जनरली देखो, अगर देख रहे हो तो ये समझ में आएगा आई लव काउ। तो उसका कुछ सेंस नहीं बन रहा है इससे। तो ये टाइप फेस लाइक, इसको अगर अच्छे से लिखते हो, थोड़ा इसको आगे पीछे कर देते, तो ये बेटर हो जाता। मतलब इसी को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते थे। तो टाइपोग्राफी में इसके फॉल्ट है। लाइक कोको को हम काव पढ़ रहे हैं। इसके बाद स्टेयर्स वाला ये समझ में आ गया होगा। लाइक हम जनरली लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं तो जो डिज़ाइनर था उसने सोचा कि हम टॉप टू बॉटम रीड कर रहे हैं, तो उसने इस टाइप से लिख दिया STIRS। बट जब फर्स्ट ग्लांस में देखेंगे तो हम इस टाइप से ही रीड करेंगे SRIATS, तो इसका कुछ सेंस नहीं बनेगा। और इसका तो लाइक नॉमिनेशन जब ऑस्कर हुआ था लास्ट टू लास्ट टाइम शायद, तो उसमें बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो एकदम छोटा सा लिखा हुआ है, एकदम नीचे। तो अगर कोई पढ़ रहा है तो उसने अगर नहीं देखा, उसमें ध्यान नहीं गया, तो वो तो यही समझेगा कि ओवरऑल विनर के लिए दे रहे हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी इनकन्वीनियंस कॉज हुआ था उस टाइम पे। नेक्स्ट, ये समझ में आ गया है नितिश, या इसमें और कोई डाउट हो? अगर और कोई डाउट है तो फिर डिस्कॉर्ड पे पूछ लेना एक बार, नोट करके रख लो। फिर आगे बढ़ते हैं, उसमें आगे बढ़ते ट्रांसलेट हो हैं। जाएगी थोड़ी। वही CMYK RGB बता दो, किसी को डाउट हो तो। कर देते हैं, स्किप हो गया ये वाला, मोस्टली लोगों को आ गया है, फिर आगे के टास्क आगे में लेट होगा। कंट्रास्ट भी समझ में आ ही गया होगा। लाइक बस कलर्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लाइक किसके ऊपर कौन सा कलर दिखेगा। लाइक रेड के ऊपर ग्रीन दिख ही नहीं रहा है, तो उस टाइप से। SVG वर्सेस PNG अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो डिस्कॉर्ड पे पूछ ही लेना। ठीक चलो चलो चलो, बहुत बता दिया गाइस, है ना। है। अब स्टार्ट थ्योरी कर खत्म हो गई, अब टाइम आया थोड़ा प्रैक्टिकल करने का। लाइक थ्योरी स्टार्टिंग में नहीं, नहीं तो ही प्रेजेंट करेगा। अनफ, हेलो। हो रहे हैं ना प्रेजेंट? हाँ हाँ, बस वो प्रेजेंट कर दे, मिनिमाइज हो गया। ठीक है। तो अगर थ्योरी थोड़ी हैवी लगी हो तो मेरे को भी बहुत देर में समझ आई थी थ्योरी, मेरे को तो 2 महीने में जाके समझ आई थी। तो तुमसे हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि तुमको आधे घंटे में समझ आ जाए। तो धीरे धीरे बस अभी इंट्रोड्यूस करा है, जैसे जैसे अप्लाई करते जाओगे वैसे वैसे समझ आता जाएगा। अच्छा ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में तो तुम आए, तो क्या एक्सपेक्टेशंस लेके आए होगे कि नेक्स्ट वेबसाइट बनाएंगे, नेक्स्ट फेसबुक, ओला, ट्विटर, जोमेटो जैसा कोई स्टार्टअप खोल देंगे, कोई वेबसाइट या कोई ऐप बना देंगे जो $multi बिजनेस बन जाए, है ना। तो उसके लिए क्या चीज़ आनी चाहिए वेबसाइट या ऐप बनाने के लिए? कोडिंग आनी चाहिए, राइट। मतलब कोडिंग नहीं आती होगी तो वेबसाइट अपनी कोड कैसे करोगे? तो अब दिक्कत ये है कि हमारे कॉलेज में वेब डी ऐप डी सबको आता है। मतलब तुम कॉलेज में एक पत्थर उठा के हवा में फेंकोगे, जिसको जाके लगेगा उसको वेब डी आता होगा। और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, मैं एफ डी करता हूँ, मानव वेब डी करता है। इसमें कोई भी गलत बात नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है वेब डी और एफ डी में। बट अब तुम सोचो कंपनीज की तरफ से, कि कंपनी बेस्ट से बेस्ट कोडर हायर कर लेगी वेबसाइट कोड करने के लिए, ऐप कोड करने के लिए। बट उसके अंदर दिक्कत क्या होगी कि जो है, कंपनीज डिफरेंशिएट कैसे करेंगी अपने आप को? कंपनीज बेस्ट से बेस्ट कोडर तो हायर कर लेंगी, बट उनको डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या होगा उनका? तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आता है यूजर एक्सपीरियंस, कि लोगों को तुम्हारी वेबसाइट इस्तेमाल करने में क्या आसानी हो रही है, तुम्हारी वेबसाइट दूसरी वेबसाइट से कैसे अच्छी है, कैसे खराब है, कितनी आसानी लोगों को हो रही है इस्तेमाल करने में। तो कंपनीज कोडर्स तो बेस्ट से बेस्ट हायर कर लेगी, बट एक नए प्रोफेशन की हमको जरूरत है, जो है UI UX डिजाइनर्स, यूजर इंटरफेस यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर्स।
जो लोगों की वेबसाइट नहीं डिजाइन करते हैं, वो लोगों का एक्सपीरियंस डिजाइन करते हैं। और एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो ऑब्वियसली लोग तुम्हारी वेबसाइट, तुम्हारा ऐप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, राइट? तो डिजाइन क्या है बेसिकली? डिजाइन इज बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग एट इट्स कोर, कि तुम्हारे मन में कोई प्रॉब्लम आई, क्योंकि हर वेबसाइट और ऐप अगर ध्यान से सोचो तो प्रॉब्लम ही तो सॉल्व करती है कोई ना कोई। कि हाँ भाई, ओला है तो ओला कोई प्रॉब्लम सॉल्व करती है ना, कि हमें टैक्सी चाहिए अपने घर पे। जोमेटो है, वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करती है कि हमें खाना चाहिए अपने घर पे, राइट? तो सब चैट में क्या चल रहा है? प्लस प्लस। मैं देखता तो पढ़ा ध्यान में था। हम्म। ठीक है। तो तुम्हें कोई ना कोई लाइक वो चाहिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है डिजाइन। तो डिजाइन इज बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग एट इट्स कोर। इट इज द प्रोसेस टू क्रिएट अ मोर सिंपलर एंड जॉयफुल एक्सपीरियंस फॉर द यूजर्स। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है एज डिजाइनर, कि तुमको एक्सपीरियंस को सिंपल करना है और जॉयफुल बनाना है, ताकि लोग तुम्हारी वेबसाइट, तुम्हारे ऐप पे स्टिक रहें। लोग स्टिक ही तो रहते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, तभी तो वो इतने बड़े बिजनेसेस बन के, राइट? अच्छा, तो सबसे सिंपलेस्ट टर्म्स में डिजाइन का मतलब है कि हाउ टू मेक थिंग्स लुक गुड, राइट? तो जैसे तुमने सोचा कि भाई आज हम कोई वेबसाइट बना लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। हम्म, तो तुमने सोचा कि क्या हो गया भाई, वेबसाइट कोड ही तो भी बना लेंगे। लेकिन वो कोड करने वाले तो और 50 लोग हैं जो तुम्हारी जैसी वेबसाइट कोड कर सकते हैं, तुमसे अच्छी कोड कर सकते हैं, तुमसे खराब कोड कर सकते हैं, ऐप बना सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कहाँ आएगा? डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आएगा कि लोगों को उसको इस्तेमाल करने में कितनी आसानी हो रही है। हम भी बना तो लेंगे लेकिन हम वेबसाइट कोड कर लेंगे, उसको डिजाइन कौन करके देगा? ठीक है। तो इसके बाद मतलब हमारी इसके अंदर जिम्मेदारी आती है। नेक्स्ट स्लाइड। हम्म। तो हाँ, पीछे पीछे। हम्म, तो अब जैसे इसके अंदर देखो कि हमारी जिम्मेदारी आती है कि वेबसाइट्स जो है, क्या वो सिर्फ कलर्स और फॉन्ट ठीक करने से सही हो जाएगी? लाइक जैसे कोई टी शर्ट है, तुमको बोल भाई ये टी शर्ट अच्छी क्यों दिख रही है? क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा है, क्योंकि इस पे ग्राफिक बहुत अच्छा बना हुआ है। तो लेकिन वेबसाइट और ऐप सिर्फ कलर्स और ग्राफिक्स अच्छे नहीं बन पाएंगे। उसके अंदर तुमको एक और चीज इंक्लूड करनी पड़ेगी, वो है यूजेबिलिटी। कि वेबसाइट्स यूज करने में कितनी आसान है, कि तुम वेबसाइट पे जाके कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। यूजर जब वेबसाइट पे पहली बार आएगा तो वो सबसे पहले कहाँ क्लिक करेगा, उसके बाद वो कहाँ क्लिक करेगा, उसके बाद कहाँ क्लिक करेगा। क्या हम चाहते हैं कि यूजर किसी पर्टिकुलर जगह पे क्लिक करे ताकि वो हमारा प्रोडक्ट बाय कर ले? तो ऐसे हम यूजर्स को एंगेज करते हैं अपनी वेबसाइट पे। अब ये सारी चीजें डेवलपर तो नहीं सोचेगा जो कोड कर रहा है, ये सारी चीजें सोचते हैं यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर्स, जो लोगों का एक्सपीरियंस डिजाइन करते हैं और उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश करते हैं अपने ऐप में, उनकी साइकोलॉजी पे काम करके। तो तुम्हारी ड्यूटी एज अ यूआईएक्स डिजाइनर है टू क्रिएट ब्यूटीफुल इंटरफेसेस दैट आर इक्वली जॉयफुल, इजी टू यूज एंड इंटुइटिव। इंटुइटिव होना चाहिए, समझ आना चाहिए कहाँ क्लिक करना है। अब जैसे लेफ्ट वाले डिजाइन देखो, ये दोनों वेबसाइट्स हैं, इनका कोड ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा। दोनों में फोटोज है, दोनों में टेक्स्ट है, दोनों में बटन्स है। इन सबका कोड तो सेम ही है। फर्क कहाँ पे है? फर्क है कलर्स में, बटन की प्लेसमेंट में, जितना कंटेंट है उसके उसमें, जितना कंटेंट का डिजाइन है उसमें, जितनी कंटेंट की क्वांटिटी है उसमें। तो ये दोनों वेबसाइट में ऑब्वियसली राइट वाली यूज करनी आसान है, क्योंकि उसको सोच के बनाया गया है। और लेफ्ट वाली बनाई गई है हम भी बना लेंगे वाली साइकोलॉजी से। ठीक है। तो अब एक समझ बार वो आया। बता दे, किसी ने पूछा है कि रैंडम कैसा है फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला रैंडम कैसे? क्योंकि उसने सोचा कि भाई मेरे को इस साइट पे क्या क्या चीजें चाहिए। मेरे को इस साइट पे अपना टाइटल हाईलाइट करना है, मेरे को इस साइट पे सारे बटन्स भी हाईलाइट करने हैं, मेरे को इस साइट पे हेडिंग्स भी हाईलाइट करनी है। उसने सबको ब्लू कलर दे दिया कि जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है सबको ब्लू कलर दे दो। अच्छा, तो एकदम रैंडम हो गया, क्योंकि अब इस वेबसाइट पे जाते ही क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि किधर क्लिक करना है? लाइक तुम्हारी आई कहाँ कहाँ अट्रैक्ट हो रही है? सारे ब्लू कलर वाली चीजों पे अट्रैक्ट हो रही है ना। तो एकदम से समझ नहीं आ रहा कहाँ क्लिक करना है। अच्छा, राइट वाले डिजाइन में एक साफ पता चल रहा है, वो जो विलियम रोड्स के नीचे बचना है वहां क्लिक करना है। डायरेक्ट तुम्हारी आई वहीं जा रही है। इतना डिफरेंस तो सबको दिख रहा होगा, राइट? तो यही थॉटफुल डिजाइन है और वो रैंडम डिजाइन है, हम भी बना लेंगे वाली साइकोलॉजी के साथ। ठीक है। तो हमारा काम क्या है कि हम रैंडम डिजाइन जो डेवलपर बनाते हैं उनको थॉटफुल डिजाइन में कन्वर्ट करना, ताकि ओवरऑल कंपनी को फायदा हो। क्योंकि कोडिंग ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगी दोनों वेबसाइट्स की, बट डिजाइन से तुम देख सकते हो कितना मेजर फर्क आ रहा है, राइट? ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। तो अब थोड़ी सी डिजाइन टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ी थ्योरी तो देखो आती रहेगी डिजाइन में, लेकिन समझ आता रहेगा। हाँ, लाइव एग्जांपल ऑफ रैंडम डिजाइन ट्रिपल आईटी है, क्योंकि वो हम डिजाइन नहीं करते, वो गवर्नमेंट के डिजाइनर्स डिजाइन करते हैं। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का काम तो गवर्नमेंट जैसा ही होता है। गवर्नमेंट के इनफैक्ट सारे ऐप्स भी तुम देखो, कोई सा भी गवर्नमेंट ऐप देखो ना, तो उसका कोड ही ढंग से हुआ होता है और डिजाइन तो बहुत ही बढ़िया होता है। तो वो कोई कहने वाली बात नहीं है। आरोग्य सेतु का बहुत बढ़िया, अपना डिजी लॉकर का बहुत बढ़िया डिजाइन है इन सबके, राइट? ठीक है। तो पता चल रहा होगा कि कोडिंग से सारा काम नहीं होता है। डिजाइन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि खुद ही तुम्हारा एक्सपीरियंस खराब होता है ना गवर्नमेंट एप्स इस्तेमाल करते वक्त। तो दैट इज वाई डिजाइन इज इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, मूविंग ऑन। थोड़ी सी थ्योरी, कोई बात नहीं, थोड़ी सी थ्योरी फिर से कवर कर लेते हैं। तो हाँ, बस बस
ठीक है, काफी एग्जांपल्स हो गए हमारे पास। अब थोड़ी सी, अब इनको इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी, उसके बाद प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ डिजाइन टर्म्स है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजाइन टर्म्स हमको कवर करनी है, ताकि हम अभी जब अपना डिजाइन स्टार्ट करें तो ये टर्म्स तुम फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर करोगे, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो यूआई यूएक्स डिजाइनिंग क्या होती है, शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो इट इज डिजाइनिंग द इंटरफेस, द स्क्रीन्स, द बटन्स, द कंपोनेंट्स, द टेक्स्ट इन ऐप और वेबसाइट। तो इसके अंदर क्या क्या, द स्क्रीन्स, बटन्स, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, फोटोज हैं, टेक्स्ट है ऐप में, तुम्हारी वेबसाइट में, मतलब जितनी भी चीजें तुमको दिख रही हैं उन सबको डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि डिजाइन इज ऑल अबाउट जो दिख रहा है। तो जो भी सही दिख रहा है, जो भी दिख रहा है वो डिजाइन करा गया है, और तुम्हें उसको डिजाइन करना होगा वेबसाइट या ऐप बनाते हुए। अच्छा, ये तो हो गया यूजर इंटरफेस डिजाइन की, जो दिख रहा है उसको डिजाइन करना। यूजर एक्सपीरियंस में तुम ओवरऑल फ्लो डिजाइन करते हो, कि बंदा तुम्हारे ऐप के अंदर आया, फिर उसने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया, फिर उसने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या लिया। तो ये जो पूरा फ्लो बन रहा है ना, इसको तुमको डिजाइन करना है, ताकि यूजर को एक तो इंट्यूटिव हो, उसको समझ आए कि कहाँ क्लिक करना है, और दूसरा उसको यूज करने में आसान हो, और वो जो भी काम तुम्हारी वेबसाइट या ऐप पे करने आया है वो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में कर सके। ऐसा नहीं कि जोमेटो पे खाना ऑर्डर करने आया और 10-12 क्लिक्स कर चुका है, 10-12 स्क्रीन आगे जा चुका है, अभी तक एड्रेस ही एंटर कर पाया, खाना सेलेक्ट करने का तो मौका ही नहीं मिला। तो ये सब हमको यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन में देखना होगा, यूजर इंटरफेस में कि वो चीजें दिखती कैसे हैं इंटरफेस में। तो यूआई यूएक्स बहुत ही अलग अलग फील्ड्स है, जबकि यूआई यूएक्स के अंडर ही आ जाता है, क्योंकि यूआई में हम इंटरफेस डिजाइन करते हैं, बट यूजर एक्सपीरियंस में पूरा एक्सपीरियंस डिजाइन करते हैं। इसका जो डिटेल डिफरेंस है यूआई यूएक्स का, वो नेक्स्ट सेशन में कवर होगा। आज के लिए इतना ही है कि अभी हम मोस्टली यूजर एक्सपीरियंस पे ही आज काम करेंगे, तो जैसे जैसे कवर होता जाएगा वैसे वैसे समझ आता जाएगा। अभी के लिए इतना समझ लो कि यूजर इंटरफेस इज डिजाइनिंग द स्क्रीन्स, द बटन्स, द इमेजेस, द कंपोनेंट्स, और यूजर एक्सपीरियंस इज डिजाइनिंग द एक्सपीरियंस, कि बंदे को इस्तेमाल करते हुए कैसा लग रहा है अपने माइंड में। तो काइंड ऑफ समझ आ रहा होगा कि स्क्रीन जैसी अगर अच्छी दिखेगी तो उसका एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो यूजर इंटरफेस यूजर एक्सपीरियंस के अंडर ही आता है, यूआई यूएक्स के अंडर ही आता है। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो चैट में पूछ सकते हो, या फिर बाद में डिस्कॉर्ड पे भी क्लियर कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो अभी हम रिसर्च स्किप करते हैं, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर की बात करते हैं। तो जैसे इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बहुत ही आसान टर्म्स में समझते हैं, कि जैसे तुमने कोई ऐप बनाना स्टार्ट करा तो तुम्हारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। मैंने सोचा कि भाई आज मैं जोमेटो बनाऊंगा नेक्स्ट, तो मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, भाई मेरे को उसमें खाना ऑर्डर करना है, मेरे को उसमें एड्रेस डालने का ऑप्शन डालना है, मेरे को उसमें रेस्टोरेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन डालना है, मेरे को उसमें मेन्यू व्यू करने का ऑप्शन डालना है, मेरे को उसमें डिलीवरी का ऑप्शन डालना है, एड्रेस सेलेक्ट करना है, बहुत सारे जितने भी उसके ऐप के फीचर्स हैं वो सारे हमारे पास ऐसे माइंड में होंगे ना, अभी पेपर पे तो कुछ भी नहीं है। तो हम उनको एक लॉजिकली अपने पेपर पे अरेंज करेंगे, कि अच्छा बंदा सबसे पहले ऐप में आएगा, वो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले लॉगिन करेगा, उसके बाद खाना सेलेक्ट करेगा, उसके बाद एड्रेस डालेगा, उसके बाद पेमेंट करेगा। तो एक लॉजिकल फ्लो बन गया ना, और पहले हमारे पास सब फैला हुआ था इन्फॉर्मेशन, कि वो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे बाद में क्या करेगा। तो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर इज बेसिकली कि तुम्हें अपने ऐप का फ्लो डिजाइन करना है ऑन पेपर, पेपर में डिजाइन करना है कि सबसे पहले ये करेगा, उसके बाद ये करेगा, स्क्रीन 1 से स्क्रीन 2 पे कैसे जाएगा, ये अपने ऐप की टॉप लेवल नेविगेशन है, ये अपने ऐप की बॉटम लेवल नेविगेशन है, फ्लोस क्या रहेंगे स्क्रीन के बीच में। तो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर इज बेसिकली जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको बहुत ही लॉजिकली अरेंज करना अपने पेपर पे, ताकि हम आगे प्रोसीड कर सके, क्योंकि अभी तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल फैली हुई है। ठीक है, उसके बाद मूव ऑन करते हैं हम वायर फ्रेमिंग पे। तो अब तुमने इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में अपना सब कुछ वो कर लिया नोट, कि हाँ भाई सबसे पहले बंदा यहाँ जाएगा, फिर वहां जाएगा, फिर वहां जाएगा। उसके बाद अब स्क्रीन रफली डिजाइन करनी शुरू करनी है, क्योंकि फाइनली वेबसाइट और ऐप आखिर है तो एक स्क्रीन ही ना। फाइनली तुम्हें अपनी आंखों के सामने दिखती तो एक स्क्रीन ही है, तुम उसके पीछे कितनी भी रिसर्च कर लो, तो वो स्क्रीन कभी ना कभी तो बनानी शुरू करनी है। तो सबसे पहले हम रफ स्क्रीन बनानी शुरू करते हैं अपने पेपर पे। तो वायर फ्रेमिंग कम्स आफ्टर इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। तो जब तुम्हारी इंफॉर्मेशन सॉर्ट हो चुकी है, तो तुम किसी ऐप में या अपने पेपर पेन पे भी सारी चीजें प्लेस करना शुरू करते हो। जैसे मान लो तुम्हें एक लॉगिन साइन अप स्क्रीन बनानी है, तो उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स रहेंगे। तो सबसे ऊपर रहेगी एक फोटो, जो भी तुम्हारे ऐप का लोगो होगा। उसके बाद एक यूजर नेम डालने के लिए टेक्स्ट फील्ड, उसके बाद पासवर्ड डालने के लिए टेक्स्ट फील्ड, उसके बाद लॉगिन का बटन, उसके बाद नीचे साइन इन विद गूगल या फेसबुक का ऑप्शन। जनरली लॉगिन स्क्रीन देखी होंगी तो ऐसी होती है ना, साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक, ऊपर यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन का बटन, और ऊपर लोगो, है ना। तो ये कंपोनेंट्स मतलब जनरली देखी होंगे तुमने लॉगिन स्क्रीन्स में। चैट में रिस्पॉन्ड करते रहो ताकि मेरे को पता चलता रहे, लाइक मतलब रिलेटेबल है कि नहीं, कि तुमने आज तक लॉगिन स्क्रीन ही नहीं देखी हो तो फिर दिखाऊं मैं, देखी होगी ना। ठीक है, तो सब समझ में आ रहा होगा कि डिजाइन मतलब यहाँ पे ये भी समझ आ रहा होगा कि डिजाइन क्यों इंपॉर्टेंट है। लाइक एक सिंपल सी लॉगिन स्क्रीन भी बनानी है तो तुमको सोचना पड़ रहा है कि अच्छा यार एक यूएक्स, एक वो सॉरी यूजर नेम के लिए टेक्स्ट फील्ड डालनी है, एक पासवर्ड के लिए डालनी है। अच्छा यूजर एक्सपीरियंस हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, साइन इन विद गूगल का ऑप्शन देके। एक लॉगिन स्क्रीन बनाने में तुमको इतना सोचना पड़ गया। तो डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इस वजह से। ठीक है,
तो अच्छा हाँ, तो इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों को लगता है कि वायर फ्रेम, अच्छा हाँ, तो हम वायर फ्रेम जो है, हम वायर फ्रेमिंग जनरली कॉपी पे करते हैं। तो कॉपी में हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और अपनी रफ स्क्रीन ड्रॉ करते हैं कि अच्छा हमने लॉगिन स्क्रीन बनाई, तो उसमें यहाँ पे लोगो डलेगा, नीचे दो रेक्टेंगल्स बनाए, यहाँ पे यूजर नेम का डलेगा, यहाँ पे पासवर्ड डलेगा, यहाँ पे बटन आएगा। और या फिर जैसे हमने कुछ भी इंस्टाग्राम वगैरह जैसे कुछ भी बनाना है तो उसके अंदर की यहाँ पे फोटो पोस्ट होगी, यहाँ पे स्टेटसेस डलेंगे, उसके लिए सर्कल्स बना दिए, फोटोज के लिए स्क्वायर बना दिए, सारे बटन्स ड्रॉ वगैरह कर लिए। ऐसे रफ अपने पेपर पे ड्रॉ करते हैं वायर फ्रेम में, पेपर पेंसिल लेके। तो यहाँ पे कुछ लोगों को लग सकता है कि अरे सर पेपर पेंसिल लेके ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ड्राइंग इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, मतलब ड्राइंग अच्छी नहीं होगी तो फिर हम डिजाइन नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं तुम्हें अपनी ड्राइंग और अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ। इससे नेक्स्ट, हाँ तो ये देखो, ये लेफ्ट में मेरी ड्राइंग है, जो कि जिसमें मैं रेक्टेंगल भी सीधा ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, ये दोनों मेरी ही बनाए हुए डिजाइन है। तो पहले मैंने इस डिजाइन का वायर फ्रेम बनाया, जिसके अंदर तुम देख सकते हो वायर फ्रेम बहुत ही सिंपल है, और इसके अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं लिखना होता, सिर्फ चीजें प्लेस करनी होती है। मेरा सेकंड वाली फोटो में रेक्टेंगल भी सीधा नहीं बना है हाथ से, क्योंकि मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं डिजाइनर हूँ। और उसके बाद फिर ये देखो कि इस वायर फ्रेम को हम विजुअल डिजाइन में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं। विजुअल डिजाइन में देखो ये वायर फ्रेम कैसे कन्वर्ट हो गया, तो ये समझ आ गया होगा कि ड्राइंग अच्छी होनी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये मेरी ड्राइंग और मेरा ही डिजाइन है। तो ड्राइंग अच्छी होनी जरूरी नहीं है, तो ये प्री रिक्विजिट छोड़ दो कि डिजाइन के लिए ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। नहीं, ये 240p वर्सेस 1080p नहीं है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट स्टेप है, वायर फ्रेम नहीं बना होता तो विजुअल डिजाइन नहीं बन पाता। तो उससे यहाँ तक पहुंचे हैं, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। बट ड्राइंग बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम्हें अपने आइडियाज कम्युनिकेट करने आने चाहिए। लाइक मेरे को पता चल रहा है कि वो मैंने बनाया वायर फ्रेम, तो उसमें कहाँ फोटो, कहाँ हेडिंग, कहाँ बटन होना चाहिए, और उसको मैंने फिर इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो एक बार ऊपर वाला ग्राफ दिखाइए। हाँ, तो आज हम इतना ही कवर करेंगे यहाँ पे वायर फ्रेमिंग तक। तो वैसे विजुअल डिजाइन और फर्स्ट रिलीज हम थोड़ा थोड़ा ऊपर का देख लेते हैं, उसके बाद हम वायर फ्रेमिंग में ही आगे प्रोसीड करेंगे। तो विजुअल डिजाइन में तुमने समझ आ ही गया होगा कि विजुअल डिजाइन में हम अपने जो वायर फ्रेम्स हैं उनको हाई फिडेलिटी मॉकअप्स में कन्वर्ट करते हैं। हाई फिडेलिटी मॉकअप्स मतलब कि तुमने इसको स्क्रीन को, वही जो 240 वर्सेस 1080p वाली बातें हैं, कि हाँ भाई ये हमने जो है फाइनल डिजाइन हमने इससे बनाया है, जिसमें हमने कलर, फॉन्ट, इमेजेस, कॉन्ट्रास्ट, जितने भी पहले कलर रूल्स पढ़े थे ना सारे, टाइपोग्राफी, हेरारकी, कॉन्ट्रास्ट, अलाइनमेंट, प्रॉक्सिमिटी, बहुत सारे रूल्स होते हैं विजुअल डिजाइन के। तो इसको हम जो है अप्लाई करते हैं विजुअल डिजाइन में, वायर फ्रेम को विजुअल डिजाइन में कन्वर्ट करने के लिए। अभी इतनी सारी टर्म्स सुन के डरना मत, कॉन्ट्रास्ट, प्रॉक्सिमिटी, बहुत सारी टर्म्स होती हैं, तो वो हम बाद में धीरे धीरे कवर करते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तो विजुअल डिजाइन में हम अपने वायर फ्रेमिंग को विजुअल डिजाइन इसमें ऐसे फाइनल स्क्रीन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक बार ग्राफ दिखा दे। तो उसके बाद प्रोटोटाइपिंग के अंदर हम आते हैं, विजुअल डिजाइन के अंदर ही प्रोटोटाइपिंग आता है। तो प्रोटोटाइपिंग में हम बेसिकली जो अपनी स्क्रीन है उनको एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ताकि जो है कि हम उसमें आगे प्रोसीड हम देख सके कि प्रोटोटाइपिंग में कि स्क्रीन से एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, मतलब हम किसी बंदे को अपना फोन दे सके और उसको बता सके कि भाई फॉलो पे क्लिक करेगा तो ये नेक्स्ट स्क्रीन ये वाली आएगी, या बंदे पे क्लिक करेगा तो नेक्स्ट स्क्रीन ये वाली आएगी, ऐसे, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग, और अभी उसकी इतनी टेंशन मतलब, क्योंकि प्रोटोटाइपिंग बहुत बाद का स्टेप है, और फिर उसके बाद हम अपना फर्स्ट रिलीज कर देते हैं ऐप का। अच्छा, एक छोटा टॉपिक रह गया, वो है रिसर्च। एक बार ग्राफ वाली स्लाइड दिखाओ। तो ये रिसर्च वाला टॉपिक हमने स्किप कर दिया। तो रिसर्च क्या होता है, तो इन सब चीजों से पहले रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च क्यों करते हैं कि जैसे मान लो तुमने कोई सोचा कि भाई आज तो हम नया जोमेटो बनाएंगे, तो तुम क्या करोगे सबसे पहले, तो तुम सबसे पहले अपने दिमाग में जितने भी फीचर्स होंगे उनको नोट डाउन कर लोगे कि सारा मतलब ये इस ऐप के अंदर ये फीचर्स होना चाहिए। उसके बाद तुम प्ले स्टोर पे जाओगे और सिमिलर एप्स डाउनलोड करोगे, जोमेटो डाउनलोड करोगे, स्विगी करोगे, जितने भी फूड डिलीवरी एप्स हैं, 20-20 ऐप इंस्टॉल कर लो अपने फोन पे, और उनको इंस्टॉल करके देखो कि लोग मतलब उसको तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है उसको इस्तेमाल करने में, लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में, उसके रिव्यूज क्या हैं, रेडिट पे जाके पढ़ो उस ऐप के बारे में कि लोगों की क्या क्या दिक्कतें हैं, वो तुम्हारा नया जोमेटो कैसे सॉल्व करेगा उस पुराने जोमेटो की दिक्कतें। तो ये सारी चीजें रिसर्च में आती हैं, कि जिसके अंदर तुमको बेसिकली ऐसे सर्वेज वगैरह लेने होते हैं और वो सब। तो उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, फिर वायर फ्रेमिंग, फिर विजुअल डिजाइन। अच्छा, तो अभी यहाँ तक किसी डाउट है तो बता दो, फिर आगे मूव करेंगे। किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो, छोटा या बड़ा, तो पूछ सकते हैं। पूछ लो गाइस, क्योंकि फिर आगे इसी के बेसिस पे टास्क है। एक क्लास में ही टास्क मिलेगा, और एक तो वर्कशॉप खत्म होने के बाद मिलेगा ही। तो इससे अच्छा कि यही पूछ लो सारे डाउट्स। बेसिकली ये विजुअल डिजाइन और प्रोटोटाइपिंग और फर्स्ट रिलीज छोड़ो, उससे ऊपर वाला ग्राफ क्लियर हो गया ना, वायर फ्रेमिंग और उससे ऊपर का। एटलीस्ट वायर फ्रेमिंग और इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्लियर हो गया तो आज का काम हो जाएगा, स्टार्टिंग के लिए इतना काफी है।
तो इसमें किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, 2 मिनट रुक जाते हैं, वरना जितना बताया उतनी थोड़ी इन्फॉर्मेशन डाइजेस्ट कर लो कि वायर फ्रेमिंग में क्या होता है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या लगा, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर और वायर फ्रेमिंग में। सर व्हाट वाज इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर इन ब्रीफ? तो जितनी हमारे पास हवा में फैली हुई इन्फॉर्मेशन है कि हमारे ऐप में खाना ऑर्डर करने का, एड्रेस डालने का, कूपन सेलेक्ट करने का, ये सारे ऑप्शंस होने चाहिए, इनको लॉजिकली अरेंज करना कि हाँ भाई सबसे पहले बंदा ऐप में आएगा, लॉग इन करेगा, फिर उसके बाद खाना सेलेक्ट करेगा, फिर एड्रेस सेलेक्ट करेगा, फिर डिलीवरी ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, फिर पेमेंट सेलेक्ट करेगा। लॉजिकली अरेंज करना, इसको अपने पेपर पे इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर कहते हैं इसको। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, वायर फ्रेमिंग, रिसर्च या यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में, ऊपर वाली 4 टर्म्स में। फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। 2 मिनट का टाइम है, इतनी इन्फॉर्मेशन डाइजेस्ट भी कर सकते हो कि क्या क्या बोल दिया है। कैन वी से दैट इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर इज लिंक्ड विद यूएक्स एंड नॉट यूआई? यार यूआई ऑलरेडी कम्स अंडर यूएक्स, और ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। लाइक एक बार ऐसा होता है कि मैं विजुअल डिजाइन पे पहुंचता हूँ और फिर मेरे को लगता है कि यार ये तो पूरा ऐप ही गलत बन गया, तो दोबारा फिर मैं रिसर्च से भी शुरू करता हूँ। तो फिर एकदम सारे डिजाइन फाड़ फाड़ के फेंक देते हैं और दोबारा रिसर्च से शुरू करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, फिर वायर फ्रेमिंग, फिर विजुअल डिजाइन। तो ये सारे आपस में साइक्लिकली चलते रहते हैं। तो इसलिए कोई भी ऐसे फिक्स नहीं है कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर यूएक्स के अंदर आता है। ठीक है, यूएक्स का मतलब क्लियर होना चाहिए कि यूजर एक्सपीरियंस को डिजाइन कर रहे हैं हम। लाइक की क्या क्या, एक मिनट ऊपर चला गया। लाइक की क्या क्या होना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर वायर फ्रेमिंग की कहाँ पर क्या होगा? हाँ, काइंड ऑफ हाँ, इंफॉर्मेशन मतलब आर्किटेक्चर इज, तुम, हाँ हाँ बोल। हम्म, मतलब एग्जैक्टली वही है कि वायर फ्रेमिंग इज लाइक कि तुम शो कर रहे हो कि ये वाला बटन यहाँ पे रखना है, मेरे को यहाँ पे इमेज डालनी है। एक मतलब टेम्पलेट टाइप बना रहे हो कि ऐसा मेरा ऐप दिखेगा। और इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर इज लाइक तुम क्या क्या वहाँ पे शो करने वाले हो। लाइक मेरे पास इमेजेस हैं तो मैं यहाँ पे इस टाइप से इमेजेस शो करूँगा। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा हो गया कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ अपने आप में। बटन के बाद यहाँ पे ये आएगा। उस एक लॉजिकली तुम वर्कफ्लो बना रहे हो कि मैं पहले यहाँ पे जाऊँगा, स्क्रीन पे ये सब इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे जाऊँगा, उस पे ये सब इन्फॉर्मेशन आएगी। वो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर हो गया। हाँ, तो इसके निकुंज गुप्ता ने पूछ रखा है कि सर इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन है ना? एग्जैक्टली, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन है, अभी आगे देखेंगे भी करके। हाउ टू प्रोसीड फॉर रिसर्च? तो रिसर्च में तुम प्ले स्टोर पे जाओ, जोमेटो जैसे 20 ऐप डाउनलोड कर लो, सारे अपने फोन में डाउनलोड कर लो, सारे इस्तेमाल करके देखो पूरा एंड तक। चाहे तो खाना ऑर्डर कर दो उनसे, सारे इंस्टॉल करके देखो, उनमें बीच बीच में स्क्रीनशॉट्स लेते रहो अलग अलग स्क्रीन के, कि हाँ भाई इस पेज में ये अच्छा है, इस पेज पे ये बटन अच्छा है, इस पेज पे ये बुरा है, ये ऑप्शन मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। उसके बाद उनके प्ले स्टोर पे जाके रिव्यूज पढ़ो कि लोगों ने क्या किस किस फीचर की तारीफ कर रखी है, किस किस फीचर की बुराई कर रखी है, सारी चीजें नोट डाउन करो। उसके रेडिट पे जाओ, रेडिट पे सब रेडिट में जाओ, जहाँ पे जोमेटो का सब रेडिट है, वहां पे देखो यूजर्स ने क्या कंप्लेंट कर रखी है, अपने फ्रेंड से जाके पूछो। तो दिस ऑल कम्स अंडर रिसर्च, कि जो जो भी लोगों का एक्सपीरियंस है, मतलब लोगों को उनके शूज में पुट करने की, अपने आप को लोगों के शूज में पुट करने की कोशिश करो कि उनको क्या दिक्कतें आ रही है और वो तुम्हारा नया ऐप या वेबसाइट कैसे सॉल्व करेगा। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन यूआई डिवाइस यूज्ड इन आवर फोन एंड यूआई हियर। दोनों सेम है। यूजर इंटरफेस, जितने भी तुम्हारे ऐप्स हैं उनमें जो भी तुम्हें दिख रहा है वो यूजर इंटरफेस ही है, क्योंकि वो एक ऐसा इंटरफेस है जो यूजर इस्तेमाल कर रहा है, तो वो ही यूजर इंटरफेस है। Information architecture is like thinking first would be login, then home feed. Wireframing is like designing where would, हाँ एग्जैक्टली, काफी करेक्ट डेफिनेशन है नीतीश कुशवाहा, यही है कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में फ्लो डिजाइन करना है और वायर फ्रेमिंग में फिर उस फ्लो के बेसिस पे स्क्रीन रफली ड्रॉ करनी है। ठीक है, 2 मिनट और रुक जाते हैं, किसी को डाइजेस्ट करना हो या 2 मिनट ऐसे टाइम लेना, क्योंकि काफी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ थी है, तो इसको आराम से डाइजेस्ट कर लो, और किसी को कोई डाउट है तो साथ साथ पूछ सकते हैं। 2 मिनट का टाइम है, फिर आगे बढ़ेंगे। सर यूएक्स एंड इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में डिफरेंस, ये सब यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के स्टेप्स हैं। तो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, रिसर्च, वायर फ्रेमिंग, विजुअल डिजाइन, ये सब यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के स्टेप्स हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है, वो उसके अंडर है। रिसर्च इज सर्वे, सर्वे इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च। Research is also going on to Play Store and reading the reviews, going on to Reddit and reading the reviews, and also surveys asking people in real life what problems did they face, what features do they want, etc. और कोई डाउट है किसी को तो जल्दी जल्दी चैट में लिख दो, या फिर नोट करके रख लेना, अगर लंबा डाउट है तो क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है तो नोट कर लो, और डिस्कॉर्ड पे डिस्कस कर सकते हैं बाद में, या सेशन के बाद डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर नहीं है डाउट तो मूव ऑन करें, लाइक क्योंकि आगे टास्क आने वाला है,
तो अगर डाउट है तो अभी पूछ लो, यहाँ पूछ लोगे, फिर टास्क के टाइम पे डाउट पूछोगे, बाकी लोग टास्क कर रहे होंगे, तुम डाउट पूछ रहे होगे, उसका फायदा नहीं है। तो अगर किसी को भी डाउट बाकी है तो यहीं पे पूछ लो, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर वायर फ्रेमिंग से ऊपर ऊपर वाले ग्राफ में, और अगर समझ आ गया तो फिर आगे मूव ऑन कर सकते हैं। कर रहे हैं फिर मूव ऑन गाइस, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत नहीं लग रही शायद, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो अब आ गया इतनी थ्योरी पढ़ने का फायदा क्या हुआ सर? टाइम टू एग्जीक्यूट दी प्लान, प्लान एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया। और कोई भी डिजाइन की स्किल्स की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, वो मेरा वायर फ्रेम देख के क्लियर हो गया होगा, रेक्टेंगल सीधा नहीं बनता है मेरे से। तो अब हम लेंगे एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो कल था वैलेंटाइंस डे, और तुम बैठे थे अपने सिंगल दोस्तों के साथ बाहर हलवाई की दुकान पे, सोच रहे थे यार सिंगल है भाई, क्या करे यार वैलेंटाइंस डे पे कुछ हैवी नहीं करने को, ठीक है? तो अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम को तुम सॉल्व करोगे, तो तुमने अपने दोस्तों के साथ बैठे बैठे सोचा कि यार सिंगल ही बैठे हैं, कुछ ऐप वगैरह बनाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को। टिंडर वगैरह तो बहुत हो गया, उससे कुछ हो नहीं पा रहा है, अपना ऐप बनाते हैं, क्या पता कुछ सेटिंग हो जाए, वैलेंटाइंस डे खाली ना बीते, राइट? तो अब हम इस ऐप के बारे में सोच रहे हैं। तो तुम्हारे किसी दोस्त ने सजेस्ट करा, काफी उदास बैठे थे तुम, तुम्हारे किसी दोस्त ने सजेस्ट करा कि भाई ऐसा करते हैं, जो उस ऐप के अंदर ऐप बनाएंगे, ऐप वेबसाइट नहीं बनाएंगे, ऐप बनाएंगे। तो तुम्हारे किसी दोस्त ने सजेस्ट करा यार जो उसके अंदर मैचिंग है ना, अभी अभी जी का पेपर देके कॉलेज में आए हैं, उसमें जी की रैंक के बेसिस पे मैचिंग कर देते हैं। तुमको ये आइडिया बहुत पसंद आया कि चलो भाई ठीक है, जी की रैंक के बेसिस पे मैचिंग करेंगे, जिनकी रैंक्स बराबर उसके साथ तुम्हारी कॉम्पैटिबिलिटी मैच हो जाएगी, ठीक है? तो तुम्हें जो मैचिंग करनी है ऐप में, जो तुम्हारा मैचिंग वाला ऐप है, वो जी की रैंक्स के बेसिस पे लोगों की कॉम्पैटिबिलिटी मैच करेगा। तो अब इस पॉइंट पे, अभी जब तुमने सिर्फ ये आइडिया सोचा था हलवाई की दुकान पे बैठ के, तो तुम्हारे दिमाग में आया कि भाई मिलियन तरीके हैं इस ऐप को एग्जीक्यूट करने के। तो बहुत सारे तरीके अभी सबके लोगों में, जी इज जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जो तुम दे के आए हो, जी मेंस, जी एडवांस। तो उसके बाद तुमने सोचा कि यार इस ऐप को तो एग्जीक्यूट करने के, बनाना शुरू करना है। इस ऐप को एग्जीक्यूट करने के बहुत सारे तरीके हैं। अभी तो तुम्हारे जहाँ पे जितने भी लोग होंगे सबके दिमाग में अलग अलग आ रहा होगा कि यार उस ऐप के अंदर ऐसा करेंगे, उस ऐप के अंदर वैसा करेंगे, उस ऐप के अंदर ये फीचर डालेंगे, उस ऐप के अंदर वो फीचर डालेंगे। दो तीन पॉसिबिलिटीज तो हर बंदे के मन में आ ही रही होगी, दो तीन डायरेक्शन उस ऐप की, राइट? तो ऐसा भी है क्या कोई जिसके मन में एक ही आ रहा है? तो थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाओ, राइट? लाइक दो तीन तो आने ही चाहिए मन में आइडियाज। अगर किसी के मन में एक ही आ रहा है तो वो बताए कि मेरे मन में तो एक ही आइडिया जी, बेस्ट आइडिया है। कोई है एक आइडिया वाला? तो चैट में लिख दो कि सर मेरे को तो एक ही आइडिया, यही बेस्ट आइडिया आया है। दो तीन आइडिया तो सबके दिमाग में आए होंगे, राइट? तो चैट में रिस्पॉन्ड करते रहो। हम्म। तो दो तीन आइडिया सबके दिमाग में आए होंगे। नो आइडिया सर? ओ, एक तो बार फिर तो टास्क सिंगल। रिपीट कर दे। टास्क समझ नहीं आया? अच्छा, टास्क में क्या है कि तुम वैलेंटाइंस डे पे अपने सिंगल दोस्तों के साथ बैठे थे, तुम भी सिंगल हो एज्यूम करें। तो और उसके बाद तुम बैठ के सोच रहे थे कि यार कोई मैचिंग वाला ऐप बनाते हैं। उसके बाद अ, हमने सोचा कि कोई मैचिंग वाला ऐप बनाते हैं जिससे तुम लोगों के साथ मैच करे, या तुमको किसी के साथ मैच करे, ताकि तुम अगले वैलेंटाइंस पे सिंगल ना बैठो। तो उस ऐप के अंदर जो मैचिंग है वो ऑन बेसिस ऑफ योर जी मेंस रैंक करनी है, ठीक है? ये ऐप का आइडिया तुम्हारे दोस्त ने सजेस्ट करा और तुमको बहुत पसंद आया है, इसको एग्जीक्यूट करना है। हाँ, तो इस ऐप को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ रही होंगी। कोई भी ऐप हम स्टार्ट करते हैं तो ऑन बेसिस ऑफ जी मेंस रैंक आई होगी यार, रैंक 3,000 4,000 कुछ रैंक आई होगी ना, उसके बेसिस पे मैचिंग करनी है तुमको लोगों की, ठीक है? तो अब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, अब इनको नैरो डाउन करना है। अब इतनी सारी ऐसा तो नहीं है 20-20 पॉसिबिलिटी, तुम्हारे चार दोस्तों ने चार चार पॉसिबिलिटी सजेस्ट कर दी, 16 ऐप तो नहीं बना सकते। तो इनको नैरो डाउन करना शुरू करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन, ठीक है? तो अभी तक सब हवा में है, अभी तक सब तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारे दोस्त डिस्कस कर रहे हैं, तुम डिस्कस कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में चार पांच आइडियाज हैं। अब उनको नैरो डाउन करना शुरू करना है। तो अब तुम इसके अंदर क्या करोगे कि सबसे पहले तो रिसर्च करनी पड़ेगी, ऐसे सिमिलर एप्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद सिमिलर एप्स डाउनलोड करके देखना पड़ेगा कि उन्होंने इस प्रॉब्लम को कैसे कैसे सॉल्व करा है, ठीक है? तो अभी रिसर्च तो नहीं करेंगे क्योंकि रिसर्च में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है? तो अब हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था रिसर्च के बाद, उस ग्राफ से किसी को याद हो तो? हाँ हाँ ठीक है, टॉपिक से ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं सब, थोड़ा टास्क पे फोकस करो गाइस। टास्क के पॉइंट सीखना। से मतलब देख लो, पॉइंट मतलब इसके भी हाँ, लगेंगे तो थोड़ा टॉपिक इम्पोर्टेंट। लाइव टास्क है, अभी करना होगा ये टास्क। तो अगर अभी रिस्पॉन्ड, अभी मस्ती में दिमाग लगाओगे तो टास्क कैसे करोगे? हाँ, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर था। तो उसके बाद क्या करते हैं हम कि रिसर्च वाला तो हमने थोड़ा सा स्किप कर दिया कि अभी रिसर्च का टाइम नहीं है, इन्फॉर्मेशन, लेकिन रिसर्च करनी होती है डिजाइन से पहले, मैं बता दूं। हाँ, तो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर पे हम स्किप कर रहे हैं, ऐप सबको समझ आ गया होगा। तो अब इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर के अंदर हमको क्या करना है, फ्लो डिजाइन करना है। अब इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर वहां सबको समझ आ गया था ना कि फ्लो डिजाइन करना होता है ऐप का, कि सबसे पहले बंदा ऐप में आके क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, राइट? ठीक है, तो अब मैं तुमको एक अपना दूसरे ऐप का फ्लो दिखाऊंगा, और फिर तुमको खुद वो ट्राई करना है, ठीक है?
तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो स्क्रीन विजिबल है मेरी, मानव? हाँ दिख रही है, दिख रही दिख रही है? तो ये एक है। हाँ हमारा ऐप है, फाइंड माई रूमी ऐप, जो बनाया था मैंने। तो इसके अंदर क्या करते हैं, तुमको अपना कॉलेज का रूम ही फाइंड करने में मदद करता है। तो ये उसका यूजर फ्लो है। लाइक ये अभी मैंने पेपर पेन पे नहीं बनाया, क्योंकि वो फिर मैं शो कैसे करता, फोटो अच्छी नहीं आती, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती, तो इसलिए मैंने फॉर्मलाइज करा है इसके अंदर। तो लेकिन तुमको पेपर पेन पे बनाना होगा। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले बंदा एंट्री करेगा तुम्हारे ऐप में, एंट्री करेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इफ यूजर इज यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इसको बस देखते जाओ, थोड़ा आइडिया ले लो कि इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या होता है। इतना डिटेल में भी बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत एडवांस वो है यूजर फ्लो, इतना डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है, बस देख लो कि क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो इफ यूजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो दो ऑप्शन है कि अगर पहली बार यूज कर रहा है तो साइन अप या साइन इन करना पड़ेगा, उसको अपनी पर्सनल इन्फो ऐड करनी पड़ेगी। चूज एट्रीब्यूट्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। रूम का आइडिया फाइंड माई रूम ही है, अपना रूम ही फाइंड करना है। तो उसके बाद वो अपने एट्रीब्यूट्स और वो अपने एट्रीब्यूट्स और वो सेलेक्ट करेगा, वो हैबिट्स और वो सब। उसके बाद एनीथिंग एल्स दैट यू वांट इन योर रूममेट। उसके बाद वो अपनी लोकेशन चूज करेगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आंसर करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रूमी। लाइक समझ आ रहा है, ये ऐप हम फ्लो कर रहे हैं टू फाइंड योर रूमी, कि उस ऐप के अंदर बंदा आएगा तो पहले क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा। सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद क्लिक ऑन दी सर्च रूमी बटन। ऑब्वियसली सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद रूमी सर्च बटन पे क्लिक करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है मैचिंग हो सकती है किसी भी एल्गोरिदम के बेसिस पे। ठीक है, तो शो लिस्ट ऑफ सूटेबल रूमीज विद एट्रीब्यूट्स। उसका क्लिक ऑन सर्च बटन, तो कुछ रूमीज की लिस्ट दिखा देगा वो, जिनके तुम्हारे से मिलते जुलते एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद तुम किसी रूमी को सेलेक्ट कर सकते हो, उसको उसके साथ चैट कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो रूमी, उसको रिक्वेस्ट भेज सकते हो। है ना, ये सब एक फ्लो में है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि तुम ऐप के अंदर घुसे सबसे पहले सेंड रिक्वेस्ट कर दो किसी को भी, पहले अपनी इन्फॉर्मेशन डालोगे। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जिसको हमने लॉजिकली अरेंज करा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है कि ये तो था कि अगर यूजर पहली बार इस्तेमाल कर रहा है तो ये वाला फ्लो। अगर यूजर पहली बार इस्तेमाल नहीं कर रहा तो वो सीधा स्क्रीन पे आएगा, उसने अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल रखी होगी, वो सीधा सर्च रूम पे चला जाएगा। उसके बाद लोकेशन जाएगा, उसके बाद ये सब। ठीक है, और उसके बाद और भी फ्लोज हैं इसके अंदर, मतलब मल्टीपल फ्लोज है ना, कि वो रिक्वेस्ट भेजेगा तो क्या होएगा, वो चैट करेगा तो क्या होएगा, सामने वाला बंदा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा तो क्या होएगा। ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारे इसके अंदर फ्लोज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रफ आइडिया लगा होगा कि यूजर फ्लो कैसे बनाते हैं। अच्छा, तो अभी ना इनकी शेप्स वेव्स की चिंता मत करना, मतलब कि डायमंड क्यों है, ये स्क्वायर क्यों है, सर्कल क्यों है, तुम सारे रेक्टेंगल में बनाओ। ठीक है, तो अब तुम्हारा टास्क क्या है, तुम्हारा टास्क है कि तुमको ये जो मैंने भी पहले आप बताया था ना, वैलेंटाइंस डे पे मैचिंग करने वाला ऑन बेसिस ऑफ जी, तुमको इसका यूजर फ्लो बनाना है अपने पेपर पे। उसके अंदर तुम्हें सबसे पहले ऐसे डालना होगा कि सबसे पहले यूजर एंट्री करेगा, फिर यूजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम है तो साइन इन करेगा या साइन अप करेगा। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद अपनी जी की रैंक डालेगा, उसके बाद मैचिंग कैसे होगी, उसके बाद वो किसी को रिक्वेस्ट कैसे भेजेगा, वो बंदा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कैसे करेगा, लोग अपनी पेंडिंग रिक्वेस्ट कैसे देखेंगे। ये इतने सारे फीचर जो मैं बताता जा रहा हूँ, इनको तुम्हें लॉजिकली अरेंज करना है। और ऐसे डब्बे बना बना के, जैसे इसके अंदर साइन अप लिखा, उसके बाद नेक्स्ट डब्बा बनाया, उनको एरोस से कनेक्ट करना है। और ये सब तुम्हें करना है अपने पेपर पे। तो सब पेपर, एक पेपर और एक पेन ले आओ, और सब उसकी 10 मिनट का टाइम है, सब अपना ये यूजर फ्लो बना के देखो। और उसके बाद अपना जो डिस्कॉर्ड का चैनल है, डिस्कॉर्ड में डिजाइन विंग में कौन से चैनल में डालोगे, डिस्कशंस डिस्कशन वाला। डिस्कशन। डिस्कॉर्ड में डिजाइन विंग में डिस्कशंस नाम का चैनल है, उसके अंदर सब अपनी फोटोज क्लिक करके डाल सकते हैं। तो सब पेपर पेन ले आओ, 2 से 3 मिनट का टाइम है पेपर लाने के लिए, और उसके बाद मैं यहाँ पे 10 मिनट का टाइमर शुरू कर दूंगा। और किसी को कोई डाउट है टास्क में तो चैट में पूछ सकता है। नहीं तो अनम्यूट कर दे, क्या अनम्यूट करके पूछ सकते हो? नहीं नहीं, अनम्यूट रहने दे। ठीक है। बहुत बहुत फेक लोग भी आ, हम्म। तो फिर वही। तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, वरना जाके पेपर पेन ले आओ, 2 मिनट का टाइम है। 10:08 हो रहे हैं, 10:10 पे मैं 10 मिनट का टाइमर शुरू कर दूंगा। सर फिर से एक्सप्लेन करना टास्क, तो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर समझ आया था पहले? मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ आ गया होगा समझ। हाँ ठीक है, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर समझ आ गया, तो उसके बाद वो समझ आ गया कि ऐप क्या है, ऐप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तुम्हें मैचिंग करेगा अपोजिट जेंडर के लोगों के साथ ऑन द बेसिस ऑफ योर जी मेंस रैंक। डिस्कॉर्ड में गीक हेवन सर्वर में डिजाइन विंग का डिस्कशंस चैनल। मैं टैग कर देता हूँ उधर रेफरेंस के लिए। हाँ, उधर उधर टैग कर दिया एट फ्रेशर्स। ठीक है, उसका तुम्हें यूजर फ्लो बनाना है। ये यूजर फ्लो जो अभी बताया, उसका इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर, उसका यूजर फ्लो बनाने की सबसे पहले क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, सिंपल रेक्टेंगल्स में अपनी कॉपी पेन पे। कोई ड्राइंग की जरूरत नहीं है, ड्राइंग मैंने दिखाई दी, ड्राइंग अच्छी होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 10 मिनट का टाइम है, 10:10 पे शुरू करूंगा मैं।
किसी को टाइम ज़्यादा चाहिए हो, कॉपी पेन नहीं मिल रहा हो, और भी कोई टेक्निकल एरर हो, बता सकते हैं यहाँ पे, वरना फिर मैं टाइम शुरू करूँगा। ठीक है, 1 मिनट का टाइम हो रहा है कॉपी पेन लाने के लिए। उसके बाद तुम अपनी फोटोज, आई गेस 10 मिनट इनफ हो गए। ज़्यादा टाइम चाहिए होगा तो बाद में एक्सटेंड कर देंगे। अभी के लिए 10 मिनट है, उसमें अपना ड्रॉ करो कॉपी पे, एक सिंगल पेज पे ड्रॉ करना, मल्टीपल फोटोज नहीं डालेगा कोई, सिंगल फोटो, एक सिंगल पेज पे सिंगल फोटो। जैसे आपने फ्लो चार्ट बनाया है वही बनाना है, हाँ वही बनाना है, बस तुम्हें शेप्स का ध्यान नहीं देना, सब कुछ रेक्टेंगल में बना देना है। थोड़ी हैंड राइटिंग ठीक ठाक साफ लिखना ताकि पढ़ सके हम भी, और एक ही पेज पे बनाना, मल्टीपल फोटोज कोई नहीं डालेगा। ठीक है, ओके। तो 10-11 पे मैं टाइम शुरू कर दूंगा। कॉपी पेन आई होप सब ले आए होगे। ठीक है, तो टाइम शुरू कर देते हैं, 10-11 हो गए। 10 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। किस चैनल पे सेंड करना है? गीक हेवन में डिजाइन वाला चैनल है, उसके वर्कशॉप्स वाले, उसमें तुम्हारे पास 10:21 तक का टाइम है। तो मैं अपनी फोटोज खींच के, और फिर उसमें अपनी नहीं, मतलब अपने फ्लो चार्ट की, अपनी फोटोज मत अपलोड कर देना, अपनी फ्लो चार्ट की फोटो खींच के और उसके अंदर अपलोड करनी है। यूजर फ्लो बनाना है। बीच में किसी को भी डाउट आता है तो यहाँ पे पूछ सकता है। रिमेनिंग टाइम यहाँ देख सकते हो। टाइम एक्सटेंड करना होगा तो कर देंगे, अभी के लिए, अभी के लिए इतना टाइम है। ट्राई कर लो गाइस, क्योंकि ये वाला टास्क तो अभी रफ है, लेकिन जो तुम्हारा आज का मेन टास्क जिसके पॉइंट्स होंगे और जो लीडर बोर्ड में ऐड होगा वो भी सेम ही टास्क पे बेस्ड होगा। प्लीज शो क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर टाइप करना पड़ेगा, ओरली है क्वेश्चन तो। सर कहाँ डालना है? डिस्कॉर्ड पे इनको टैग कर दिया, डिस्कॉर्ड पे। हाँ कर दिया कर दिया। तो गीक हेवन सर्वर में डिजाइन वाला सेक्शन बना हुआ है, उस डिजाइन के वर्कशॉप में, वो वर्कशॉप में नहीं, डिस्कशन डिस्कशन। डिस्कशंस में। किसी को ना मिल रहा हो अभी भी तो बता सकते हो, लाइक उसके अंदर बहुत सारे चैनल्स हैं, तो हो सकता है ना मिल रहा हो। गीक हेवन वाले सर्वर में, डिजाइन वाले चैनल में, डिस्कशंस नाम का टेक्स्ट चैनल है। किसी को टास्क में डाउट है तो पूछ सकता है, अभी तो लाइक ये प्रैक्टिस टास्क है। आज का मेन टास्क भी इसी पे बेस्ड होगा, जिसके पॉइंट्स हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि पहली बार कर रहे हो, तो एक बार प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन ओरल ही है। ओरल में क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि तुम्हें एक ऐसा मैचिंग ऐप बनाना है जो टिंडर जैसा हो, जो तुम्हें लोगों के साथ मैच करे, अपोजिट जेंडर के लोगों के साथ मैच करे, बट वो मैचिंग जी मेंस की रैंक के बेसिस पे हो। कि अगर तुम्हारी और सामने वाले बंदे की जी मेंस की रैंक सेम है, या इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, तो तुम दोनों को मैच कर दे, बोले कि यू हैव फाउंड अ मैच ऑन द बेसिस ऑफ जी रैंक। अगर किसी को टेक्स्ट चैनल नहीं मिला, या फिर किसी को क्वेश्चन नहीं समझ आया, या फिर किसी को इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर ही नहीं समझ आया, तो अभी पूछ सकते हो। हाँ, आसपास, एग्जैक्ट तो सेम नहीं होगी ऑब्वियसली, आसपास होनी चाहिए। दोनों दोनों पॉसिबिलिटी। ये अच्छी बात है कि तुमने सोचा कि ऐसी दो पॉसिबिलिटीज है भी। कुछ लोग एक ही पॉसिबिलिटी बना देंगे कि बंदा सीधा ऐप में आएगा, सीधा साइन अप करेगा। हो सकता है ना बंदा पहले साइन इन कर चुका हो, तो ऐसे दो फ्लोज बनाने पड़ेंगे। कैन यू जूम इन द स्क्रीन फॉर रेफरेंस? राइट, आई कैन डू दैट।
आई कैसे इतना इतना दिख रहा है मानव, क्लियर दिख रहा है, ये पढ़ा जा रहा है। थोड़ा मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके भेजते हो उधर चैनल पे, क्योंकि मेरे ख्याल स्क्रीनशॉट से वो क्लियर आएगा दिखेगा नहीं ना नहीं। इतना बड़े का। रेफरेंस भेजता के लिए हूँ। इसी का लिंक भेज देना, देख लेंगे व्यू एक्सेस पर। अच्छा। फिर अभी फिग्मा खोलेंगे ये। हाँ, वेब में खुल जाएगा ना वो तो, प्रॉब्लम नहीं। चल ठीक है। गाइस इस लिंक पे क्लिक करके तुम ये वाली फाइल देख सकते हो। अभी फिग्मा से घबरा मत जाना, इसको क्लिक करने पे फिग्मा खुलेगा। तो पहले ही डाउट आने शुरू हो गए हैं कि फिग्मा क्या है सर। तो मतलब अगर डर लग रहा हो तो अभी इसको मत खोलना, मेरी स्क्रीन पे देख लो, क्योंकि फिग्मा हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है। तो डिजाइन सर्वर में कहाँ डालना है, तो डिजाइन सर्वर में एक रुको मैं उधर स्क्रीनशॉट भी सेंड कर आएगा। देता हूँ। कोई नहीं। ये डिजाइन सर्वर में डिस्कशंस वाला चैनल है, ये गीक हेवन के सर्वर का स्क्रीनशॉट है, यहाँ डालना है। सर जी रैंक के साथ दूसरे टच भी डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हैं, लेकिन मेन क्राइटेरिया वही होना चाहिए। सर मैंने सेंड किया, अभी 10 मिनट बाद सबका एक 3-4 लोगों का डिस्कस कर लेंगे ताकि उनसे दूसरों को भी सीखने मिले। अभी फिग्मा देख के मत घबरा जाना, मैं पहले ही बता दूं वार्निंग कि नया नया है फिग्मा भी। अभी फिग्मा हम डिस्कस कर लेंगे कैसे यूज करते हैं। तो अगर इस लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ ना समझ आए तो बंद कर देना। बहुत आसान होता है इस्तेमाल करना, बस एक बार सीखना पड़ता है। किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, पूछ सकता है। जिंदगी में पहली बार यूजर फ्लो बना रहे हो तो एक्सपेक्टेड है कि तुमको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, क्योंकि मेरे को बहुत सारे डाउट्स आते थे जब मैं अपना यूजर फ्लो बनाता था पहले पहले। तो बिल्कुल चिल रह के वो डाउट्स पूछ सकते हो। सर लिंक कहाँ है, लिंक उसी वर्कशॉप जहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट डालना है ना, उसी वाले चैनल में है। थोड़ा ऊपर चला गया क्योंकि 3-4 लोगों ने सबमिशंस मार दिए। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो एक मेरी डिस्कॉर्ड की आईडी है कैरॉक्स, उसने फिग्मा का लिंक सेंड कर रखा है मैंने उस आईडी से, उसमें जाके देख सकते हो। फोटोज क्लियर भेजना गाइस, और हैंड राइटिंग भी थोड़ी ठीक ठाक रखना। हाउ 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 सेंड फोटो। अब मोबाइल में खोलो डिस्कॉर्ड, और डिस्कशंस वाले चैनल में जाके ना, वहीं पे नीचे ऑप्शन आएगा लेफ्ट हैंड बिलो कॉर्नर में फोटोज क्लिक या अटैच करने का। तो अपने फोन के कैमरे से लो और वहां से फोटो अटैच कर दो। आई एम अनेबल टू फाइंड चैनल सर। गीक हेवन के वेब में सर्वर में। भेज देता है। ये चैनल का लिंक है कि सर्वर में आ जाएंगे, इससे क्या होगा। चैनल को। ठीक है, हाँ तो इस वाले चैनल में जाके देख सकते हो, यहीं पे पोस्ट करना है। इस वाले चैनल में जाके फिर डिजाइन विंग में जाके वर्कशॉप ओ डिस्कशंस। गुड, मिल गया, नाइस। लाइक सबका डिस्कस नहीं कर पाएंगे, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि पहली बार में इतने सारे लोग सबमिशन कर देंगे। मेरे को लगा था कि काफी लोग को डाउट आएंगे, लेकिन तुम में से काफी सारे लोगों ने सबमिशंस कर दिए। तो सबका डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन बना लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेन टास्क भी इसी पे बेस्ड है। तो एक बार बनाओगे तभी प्रैक्टिस होगी, और दूसरों का सुन भी सकते हो, 3-4 लोग कम डिस्कस करेंगे तो। मानव पेस्ट कर दो 3-4 लोग का, जिनका भी सही लग रहा हो। हाँ, कर दिया। कर दिया, ठीक है। अभी अम, साफ। मैंने टॉप के लोगों का कर दिया, देखते रहना पड़ता है। हाँ देख, ठीक है, अभी कर दिया।
ठीक है। आई गेस 4 का डिस्कस कर लेंगे, एक और कर दे बस। हाँ, चार पे डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी अगर किसी को लग रहा हो कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वो हाँ बाद में हाँ डिस्कॉर्ड पे टैग करके पूछ लेना। हाँ हाँ, टाइम अभी है, टाइम और ले लेना। टाइम 3-4 मिनट और ले लेना, पहली बार बना रहे हो, टाइम ले सकते हो। फिग्मा लिंक सर, फिग्मा लिंक ऊपर चला गया, मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ, डिस्कॉर्ड में ऊपर चला गया, काफ़ी सारे लोग ने सबमिशंस कर दिए हैं। वर्कशॉप में डाल दो वो लिंक ना, तो उधर से। ठीक है। तो फिग्मा लिंक मैंने डिज़ाइन के वर्कशॉप्स वाले चैनल में डाल दिया है, वहाँ से देख सकते हो। सर हाउ टू अपलोड फोटो, अपने मोबाइल में डिस्कॉर्ड खोल के और ये वाला चैनल प्लस। खोल के फिर बोल बोल। लेफ्ट हैंड बिलो कॉर्नर में अटैच फोटो का बटन होगा। लाइक कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं समझ आ रहा है फोटो कैसे अपलोड करते हैं, तुमने बना लिया ना, अभी दूसरों का डिस्कशन सुनना और फिर अपना उसी बेसिस पे इंप्रूव करना। प्लीज शो योर एल्गो। ओके, वैसे मैंने एल्गो का लिंक डाल दिया है। एल्गो नहीं कहते इसको, लेकिन यूजर फ्लो कहते हैं, ठीक है, अभी के लिए एल्गो भी कह सकते हो। एल्गो इज लाइक अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस यूजर फ्लो, जो कि मैचिंग करने में इस्तेमाल होगी। उसके अलावा ये यूजर साइकोलॉजी का एल्गो है, अगर वो कहना चाहो तो। कितना टाइम रह गया? 2 मिनट है अभी, तो बना सकते हो। ये वाला फ्लो देखना है तो वर्कशॉप्स वाले चैनल में मैंने लिंक डाला है फाइल का, उसमें जाके देख सकते हो। अगर फिग्मा चलाने में दिक्कत हो रही हो तो फिर अभी स्किप कर देना, अभी फिग्मा डिस्कस कर लेंगे थोड़ी देर से। अरे ध्यान से यूज करो डिस्कॉर्ड ये थ्रेड वेड मत शुरू करो उधर। सॉरी गाइस, डिस्कस तो सबका नहीं हो पाएगा, जो लोग मैसेज लिख रहे हैं डिस्कस माइन ऑल्सो, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम लिमिटेड है। बट तुम डिस्कॉर्ड पे आके अपना डाउट पूछ सकते हो कि सर ये बना था कैसा है। यहाँ पे अभी 3-4 लोग का लेंगे हम, उसके बाद। चलो आई गेस टाइम हो गया, 10:23 हो गए हैं। इसके अंदर और लोगों के पास भी +1 मिनट करने का ऑप्शन था, शायद 3-4 लोग ने +1 कर दिया, तो बहुत हो गया टाइम। 23 हो गए हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका रह गया कोई बात नहीं, बाद में कंप्लीट करके डिस्कॉर्ड पे दिखा सकते हैं। अभी हम 4 लोग का डिस्कस कर रहे हैं। 2 मिनट मोर, तुम एक बार देख लो बाकी इसका डिस्कशन, क्योंकि फिर आगे भी मूव ऑन करना है ना, लाइक थोड़े से टॉपिक्स अभी बचे हैं, उसके बाद तुम अपना कंप्लीट कर सकते हो और बाद में डिस्कॉर्ड पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो सारांश गुप्ता का सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। हैंड राइटिंग तो साफ सुथरी है ही, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा है, सबसे पहले स्क्रीन दिख रही है ना सबको, हाँ सही है। है ना? हाँ सही है, हम्म, सही है। इन्होंने अपने ऐप का नाम रखा है फाइंड योर वैलेंटाइन। तो यहाँ पे 2 फ्लोज हैं कि न्यू यूजर है तो साइन अप करेगा, और अगर ओल्ड यूजर है तो साइन इन करेगा। साइन इन करने पे एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड डालेंगे। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद चेंजेस बाद में बताएंगे। एंटर पर्सनल डिटेल्स, सेट यूजर नेम पासवर्ड, एंटर योर जीमेल्स रैंक एज जेंडर, लिस्ट ऑफ पीपल विद रैंक्स +-200 will be match and display. Send request to person of your choice. You can also send message. Accept request is sent to other person after accepting. हाँ, तो देखो इसके अंदर एक कुछ दिक्कतें हैं। उसके अंदर कुछ दिक्कतें ये हैं कि सबसे पहले तो ये वाली चीज अगर हम देखें कि एक्सेप्ट रिक्वेस्ट इज सेंड टू अदर पर्सन, तो ये वाला दूसरे पर्सन के फ्लो में आएगा। तो हमें एक ही बंदे की तरफ से बनाना होता है फ्लो। तो इसके अंदर लिखा आएगा कि सी और इनकमिंग रिक्वेस्ट। जो भी ना समझ आए पॉइंट वो बता देना, क्योंकि पहली बार ही सुन रहे हो। तो एक्सेप्ट रिक्वेस्ट सेंड टू अदर पर्सन की बजाय आएगा सी योर इनकमिंग रिक्वेस्ट, क्योंकि तुम एक ही बंदे की तरफ से बनाओगे ना यूजर फ्लो, ये तो दूसरे बंदे का तरफ वाला हो गया। आफ्टर एक्सेप्टिंग रिक्वेस्ट योर मैच इज डन। हाँ, तो दूसरे बंदे के साथ मैच इज डन, बट तुम दूसरे बंदे को कैसे भेज सकते हो? लिस्ट ऑफ पीपल, ये यहाँ तक ठीक है। एंटर, अच्छा ये एंटर पर्सनल डिटेल्स और एंटर जीमेल्स रैंक लाइक, इनको थोड़ा लॉजिकली अरेंज कर सकते हो कि यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पहले मांग ली, फिर जीमेल्स रैंक एंड जेंडर बाद में मांग रहे हैं, तो जीमेल जेंडर भी तो पर्सनल डिटेल्स में ही आएगा। विदाउट एनी वेरिफिकेशन पीपल, हाँ गुड 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 सजेशन, विदाउट एनी वेरिफिकेशन पीपल, तो उसका भी फ्लो ऐड कर सकते हो कि हाउ टू वेरीफाई योर डिटेल।
तो जब तुम बिल्कुल फाइनल ऐप बनाने जाओगे ना, तो ऑब्वियसली तुम्हारी कंपनी में बहुत सारे लोग होंगे, तो वो अलग अलग लोग सजेस्ट करेंगे ऐसे ऐसे आइडियाज। तो उसके बाद वो तुम ये इनकॉर्पोरेट करोगे कि हाँ भाई यहाँ पे रैंक पे तो वेरीफाई करने को आना चाहिए, फिर उसका ऑल्टरनेट फ्लो बनेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड लाइक अलग से डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो साइन इन का ही पार्ट है। लाइक साइन इन का मतलब ही यूजर नेम पासवर्ड डालना है, तो इस वाले ब्लॉक की जरूरत नहीं थी। और ये वाला थोड़ा सा रिफाइन कर सकते हैं ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पे जैसे उसने सजेस्ट किया कि विदाउट एनी वेरिफिकेशन पीपल के एंटर फेक रैंक, तो वो और ये तुम्हारी तरफ से होना चाहिए, ठीक है। मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। इसने बनाया है, साक्षी ने बनाया है, एंट्री लॉग इन साइन इन इफ नॉट डन तो नेम फोटो जी रैंक हॉबीज सी प्रोफाइल ऑफ अपोजिट जेंडर जो कॉन्टैक्ट्स में है, कैन सेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट डिनाई रिक्वेस्ट। हाँ गुड गुड, ये अच्छा फ्लो है। मतलब इसको यहाँ पे ऐसे, ठीक है चलो, ड्राइंग उतनी मैटर नहीं करती, आइडिया कन्वे होना चाहिए, ठीक है। और अगर इफ साइन इन है तो होम पेज और फिर सर्च बटन, इट विल शो द नेम्स ऑफ दोज हुज रैंक्स आर क्लोज। ओके, तो यहाँ देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फ्लो हो गया कि सर्च बटन भी डिस्प्ले कर रहा है जिन लोगों का रैंक क्लोज है, और प्रोफाइल भी डिस्प्ले कर रहा है जिन लोगों की रैंक्स क्लोज है। तो ये दोनों ऑप्शंस को थोड़ा सा और लॉजिकली अरेंज करना पड़ेगा। और इफ नॉट ऑलरेडी डन भी घूम फिर के आएगा तो होम पेज पे ही, ऐसा तो नहीं है जिसने साइन इन कर रखा है, जिसने साइन इन नहीं कर रखा वो होम पेज पे कभी आ ही नहीं पाएगा। तो ये वाला फ्लो यहाँ पे आके कंबाइन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चैट ऑप्शंस, वीडियो कॉल ऑडियो कॉल, ये वीडियो कॉल ऑडियो कॉल का ऑप्शन मेरे को समझ नहीं आया ये क्या फीचर है, तो या तो इसकी थोड़ी और क्लैरिटी दे सकते हो या फिर शायद अभी ये ऐप के स्कोप में नहीं है। उसके बाद मैच लिस्ट कैन सी ऑल्सो योर फ्रेंड लिस्ट, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन सही है, बस लॉजिक उतना सही नहीं है कि ये जिसने लॉग इन नहीं कर रखा वो होम पेज पे नहीं आया, और ये दोनों ऑप्शन सेम से लग रहे हैं, तो थोड़ा और लॉजिकली अरेंज करना पड़ेगा इनको। किसी को कोई डाउट हो कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, तो वो पूछ सकता है, ठीक है। मतलब तुम्हें बेसिकली ऐसे सोचना है कि ऐप के अंदर तुम गए, तुम सबसे पहले कहाँ क्लिक करोगे, उसके बाद क्या क्लिक करोगे। मान लो तुमने उस ऐप को इंस्टॉल करा, तो तुम क्या क्या एक्सपेक्ट करोगे कि सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद वो क्या मांगेगा, उसके बाद क्या मांगेगा, उसके बाद कहाँ क्लिक करोगे, ऐसे, ठीक है। अपनी तरफ से सोचना होता है कि मान लो तुम उस ऐप को इस्तेमाल कर रहे हो, फर्स्ट टाइम नो लॉग इन मैचेज नियर योर रैंक, तो लॉग इन के बाद डायरेक्टली मैचेज नियर योर रैंक, तो रैंक तो मांगी ही नहीं, रैंक मांगने का फ्लो तो बनाया ही नहीं। लॉग इन करने के तुरंत बाद मैचेस नियर योर रैंक कैसे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत है। और ठीक है, साइन अप की स्पेलिंग भी गलत है, कोई बात नहीं, वो इग्नोर करते हैं। और फिर जेंडर जी मेन रैंक एनटीए रोल नंबर योर पासवर्ड, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन का फ्लो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अजीब है कि योर पासवर्ड सबसे एंड में मांग रहे हैं, मतलब योर पासवर्ड साइन अप के टाइम मांगना चाहिए, और ये क्या हो रहा है लॉग इन करते ही नियर, तो काफ़ी, तो यूजर फ्लो पे काफ़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये वाला लास्ट डिस्कस कर रहे हैं। एंट्री इफ यूजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यस साइन इन साइन अप एड पर्सनल इन्फो चूज जी रैंक, ठीक है। एड योर फेवरेट हॉबी वांट फनी और सीरियस बिहेवियर चूज लोकेशन व्हाट डू यू वांट इन योर पार्टनर्स बिहेवियर सर्च फॉर देम शो रिक्वेस्ट इनवाइट फ्रॉम एनीवन इफ यूजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम नो, ठीक है। तो डायरेक्टली नो नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि तुम्हें सर्च तो करना ही पड़ेगा ना, सर्च फॉर देम, तो नो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आएगा। नो बीच में और भी जगह फ्लो होना चाहिए, और ये थोड़ा सा और मतलब डिटेल्ड होना चाहिए फ्लो। ये वाली चीज़ें अच्छी हैं कि जो तुमने और लोगों की चीज़ें ऐड कर दी, बट ये सर्च फॉर देम और रिक्वेस्ट भेजने का ये उतना थोड़ा क्लियर नहीं है। तो तुम्हें मतलब लाइक ऐप के अंदर जाना है और फिर सोचना है कि सबसे पहले अच्छा यूजर साइन इन करेगा, उसके बाद उसके पास एक बड़ा सा फॉर्म आएगा जिसके अंदर वो अपनी प्रेफरेंसेस डालेगा, उसके बाद अपनी जी मेन्स की रैंक डालेगा, उसके बाद वो उस रैंक को वेरीफाई करेगा, उसके बाद वो अपने लोकेशन के बेसिस पे एक लंबी सी लिस्ट आएगी जिसके अंदर उसके सारे जितने भी अपोजिट जेंडर के लोग होंगे उनकी लिस्ट होगी कि किसके साथ वो मैच हो सकता है। उसके बाद वो किसी के साथ चैट कर सकता है, किसी के साथ रिक्वेस्ट कर सकता है, इनकमिंग रिक्वेस्ट देख सकता है, किसी को रिक्वेस्ट भेज सकता है, और फाइनली फिर मैच हो जाए तो नोटिफिकेशन आ सकती है कि मैच हो गए, ठीक है। तो अभी के लिए इतने डिस्कस करते हैं चार। किसी को इनमें कोई डाउट है कि कुछ सही था कुछ गलत था तो वो पूछ सकता है, वरना अपने यूजर फ्लोस बाद में डिस्कॉर्ड पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें, कोई डाउट है तो चैट में लिख दो। आ रहा है क्या कुछ चैट में? सर हर छोटा स्टेप, क्योंकि जब कोड करने जाएंगे जब असली ऐप बनेगा तो हर छोटा स्टेप इंक्लूड होगा ही ना। तो अगर तुम हर छोटा स्टेप यहाँ स्किप कर दोगे तो वो कोड फिर डेवलपर अपने दिमाग से सोचेगा, फिर गलत सोच लेगा, यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। तो हर छोटे से छोटा स्टेप तुमको इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब ठीक है, अभी तो बेसिक लेवल है इसलिए हर छोटा स्टेप पे मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ जब फाइनल बनाओगे तो बहुत बड़ा बनता है। लाइक अगर मैं अपने असली वाले यूजर फ्लोज दिखाऊँ जो मैं किसी कंपनी के लिए बनाए थे, तो वो इतने बड़े बनते हैं। इसके अंदर हर छोटा स्टेप इंक्लूड होता है, बहुत सारी डिटेल्स इंक्लूड होती है, ठीक है। उसमें टाइम लगता है, हाँ इसमें टाइम लगा था, 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो ठीक है, तो आई गेस ये वाला टास्क तो समझ आ गया होगा।
ठीक है। तो ये वाला टास्क कंप्लीट हो गया होगा, तो अब यूजर फ्लो बनाने का थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। ठीक है सर, बॉक्स के शेप्स के मीनिंग एक जमाने में होते थे, अब कोई यूज नहीं करता है, क्योंकि अब आइडिया कन्वे करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन वो कन्वे करना। ठीक है। अब एक लास्ट टास्क तुम्हारा बचा है आज का ऑन द स्पॉट टास्क, वो है वायर फ्रेमिंग का टास्क। अच्छा, वायर फ्रेमिंग किस किस को समझ आ गया था या किस किस को नहीं समझ आया था? वायर फ्रेमिंग वो जो मेरी गंदी सी ड्राइंग थी और उसको बहुत सुंदर स्क्रीन में बाद में विजुअल डिजाइन में कन्वर्ट करा था, तो वो जो गंदी सी ड्राइंग थी वो वायर फ्रेमिंग थी। आ गया था ना मोस्टली, मेरे ख्याल से सब लोग को आ गया था, किसी को उसमें डाउट है? तो अब तुम्हें इस ऐप का वायर फ्रेम बनाना है, लेकिन अब वायर फ्रेम में मल्टीपल स्क्रीन बनाने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो तुम्हें इसकी ऐसा करते हैं, तुम्हें अब इस पे इसकी अपनी प्रोफाइल सेक्शन का वायर फ्रेम बनाना है। मतलब तुम जैसे इंस्टाग्राम में जाते हो तो अपनी प्रोफाइल देख सकते हो ना, उस अपनी प्रोफाइल पे क्या क्या आता है, तुम्हारी फोटो आती है, तुम्हारा नाम आता है, तुम्हारे फॉलोअर्स आते हैं, तुम्हारी फोटोज आती हैं। ठीक है। तो तुम्हें इस ऐप की अपनी प्रोफाइल सेक्शन बनानी है। तो उसके अंदर काइंड ऑफ चीजें आएंगी, तुम्हारा फोटो, तुम्हारा नाम, तुम्हारे जो भी प्रेफरेंसेस है, तुम्हारी लोकेशन, तुम्हारी जीमेल्स रैंक ऑब्वियसली, तुम्हारी इनकमिंग रिक्वेस्ट, तुम्हारी आउटगोइंग रिक्वेस्ट, तुम्हारी चैट्स, ये सब उसके प्रोफाइल सेक्शन में आ सकता है, मतलब जो भी तुम्हें ठीक लगे। ठीक है। तो 2-3 मिनट का टाइम वैसे है, कॉपी वगैरह कर कुछ ऐसे, कॉपी वगैरह तो होगी क्योंकि अभी बना के दिया है। तो उसका एक वायर फ्रेम बनाना है तुम्हें अपनी प्रोफाइल का, इस ऐप की अपनी प्रोफाइल का। वायर फ्रेम सबको समझ आ गया था ना, बिल्कुल रफ बनाना है अपने पेज पे, छोटा सा वायर फ्रेम रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स। अच्छा, उस वायर फ्रेम के अंदर फोटो कैसे ड्रॉ करनी है, टेक्स्ट कैसे ड्रॉ करना है, वो सब तुम्हारे ऊपर है। तुमको समझ आना चाहिए कि तुम्हारा आइडिया क्या है इस ऐप का। तुमको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो तुम्हारी मर्जी है, कि तुमको हेडिंग्स कैसे रिप्रेजेंट करनी है, जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करनी है, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करनी है, फोटो सर्कल से बनानी है कि स्क्वायर से बनानी है, वो सब तुम्हारा आइडिया है। ठीक है। तो 10 मिनट का टाइम और ले लो, या शायद एक की स्क्रीन बनानी है तो 5 मिनट का टाइम ले लो, और फिर इसी सेम चैनल में अपलोड कर दो, फिर 3-4 लोग का डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैं 5 मिनट का टाइम शुरू कर दे रहा हूँ। 32 है, 37 तक का टाइम है। टास्क समझ आ गया? जिसको टास्क ना समझ आया पूछ सकता है, क्वेश्चन ना समझ आया पूछ सकता है, वायर फ्रेमिंग ना समझ आई पूछ सकता है। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 143. अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रोफाइल पेज का वायर फ्रेम बनाना है, राइट? हाँ, तो प्रोफाइल पेज समझ आता है ना, जैसे इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। कितने पेज? एक सिंगल स्क्रीन, वन सिंगल रेक्टेंगल के अंदर। इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पेज एक सिंगल रेक्टेंगल का होता है ना, एक सिंगल रेक्टेंगल का। और कोई भी हम्म, ऐसे टेक्स्ट बैठ एक ही जाना। पेज का बनाना है कौशिक, सिर्फ प्रोफाइल सेक्शन का। लाइक तुम वो वाली स्क्रीन ओपन करोगे तो वहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगा और कैसे रिप्रेजेंट होगा, बस उसका। शिवम कुमार, टास्क फिर से बता दो। अच्छा, तो इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल सेक्शन होती है ना, जिसमें तुम्हारी ऊपर फोटो, फॉलोअर्स, नीचे तुम्हारी पोस्ट होती हैं। तो इस ऐप के लिए तुम्हें अपना प्रोफाइल सेक्शन बनाना है, कि इस ऐप का अपना प्रोफाइल सेक्शन कैसा दिखेगा, यूजर प्रोफाइल सेक्शन। उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, वो सब। ठीक है। और कुछ भी मतलब ऐसे टेक्स्ट वगैरह मत लिखने लग जाना, जिगजैग लाइन यूज करना, फोटोज के लिए रेक्टेंगल यूज करना। तुम्हारा वायर फ्रेम के अंदर जो भी सिंबल्स है वो तुम्हें समझ आने चाहिए, किसी और को नहीं समझाना है। ठीक है। और ड्राइंग अच्छी होनी कोई खास बात है नहीं, वो बता ही दिया है। टाइम और मिल जाएगा, मतलब ऐसे जल्दी जल्दी मत बनाना, अगर और टाइम चाहिए होगा जेनवनली तो मिल जाएगा। मतलब सबमिशन आया तो पेस्ट कर दियो इधर। हेलो। हाँ, सबमिशन आया तो पेस्ट कर दियो इधर ही। ठीक है ठीक है। एक बार और बता सकते हो, वायर फ्रेम समझ आ गया था? वो जो मेरी गंदी सी ड्राइंग थी, कितनी बार रेफरेंस करवाओगे यार? वायर फ्रेम समझ आ गया था? हाँ, तो इस ऐप का वायर फ्रेम बनाना है। अच्छा, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल सेक्शन देखा है ना, जो तुम्हारी खुद का प्रोफाइल का सेक्शन होता है? अरे जो राइट हैंड बिलो कॉर्नर में क्लिक करके आता है यार। हाँ, तो इस ऐप का प्रोफाइल सेक्शन बनाना है। इस ऐप पे जो तुम्हारी खुद की प्रोफाइल होगी वो कैसी दिखेगी? उसमें तुम्हारी फोटो होगी, तुम्हारे इनकमिंग रिक्वेस्ट होगी, आउटगोइंग रिक्वेस्ट होगी, तुम्हारी जीमेल्स की रैंक होगी, एडिट पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन होगा, रफ रफ ड्राइंग ऑब्वियसली, क्योंकि वो सिर्फ वायर फ्रेम मतलब जनरली सिर्फ तुम खुद ही देखते हो।
किसी और को नहीं दिखाते, तो तुम्हें समझ आना चाहिए तुमने क्या बनाया बस। वैसे तो 2 मिनट बचे हैं, अगर टाइम और चाहिए तो इधर बता देना, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, पहली बार ही कर रहे हो। वायर फ्रेम का रेफरेंस भी चाहिए क्या? पीटी शेयर कर देता हूँ वैसे। अच्छा, मेरा वायर फ्रेम जो था। share। ये मेरा वायर फ्रेम था। आ रहा है मानव, मेरा वायर फ्रेम आ रहा है? हाँ दिख रहा दिख रहा। हम्म, कितना टाइम बचा है इधर? टाइम और चाहिए क्या गाइस? 20 सेकंड बचे हैं वैसे तो। किसी को टाइम और चाहिए तो चैट में लिख दो। अच्छा, सबमिशंस आई है अभी कोई? हाँ काफ़ी सारे आ रही हैं। ठीक है, कुछ कुछ पेस्ट कर दे इधर। हाँ कर दी। सर SK123 एंड डिटेक्टिव का सेम दिखा रहा है वायर फ्रेम फिग्मा में। एस के अच्छा वन अच्छा टू एक सेकंड एक सेकंड, गलत पेस्ट है। हाँ कोई नहीं, अब ठीक है, ये बाद में वैसे भी डिस्कस बाद में कर लेना। 1 मिनट और चाहिए? अच्छा, 1 मिनट और ले लो, 38 तक ले लो, 39 तक ले लो, चलो 2 मिनट और ले लो। 39 तक फाइनल टाइम है, फिर डिस्कस कर लेंगे, किसी का रह जाए तो कोई बात नहीं, बाद में डिस्कॉर्ड पे डिस्कस कर लेंगे। तुम्हारा टास्क भी यही है तो उसमें भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था, क्योंकि जब भी तुम्हारा मेन टास्क होगा वो ऐसे ही वायर फ्रेम पे बेस पे होगा या इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर के बेस पे होगा, तो उसकी प्रैक्टिस थी बस। 39 तक का टाइम है, लास्ट 1 मिनट है, किसी को डालना है अपना सबमिशन तो डाल सकते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। उपासना तुम मतलब बाद में आके उस पर पूछ सकते हो डिस्कॉर्ड पे, यहाँ पे सबका डिस्कस नहीं कर पाएंगे ना, थोड़ा टाइम लिमिटेड है। हल्का सा फिक जैम भी देखेंगे आज, फिक जैम इसको कहते हैं जो ये खोल रखा है, और जो ये फ्लोज बनाए हैं फिक जैम में बनाते हैं, तो इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है, 10 मिनट में आ जाता है, तो हल्का सा ये देखेंगे ताकि तुम अपनी सबमिशंस दे सको इसमें। पेपर पेन वाली सबमिशंस नहीं लेंगे हम, क्योंकि वो फिर इसमें किसी की हैंड राइटिंग खराब हुई तो जज कैसे करेंगे। थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे इसके बाद। हो गया 39, मेरा फिक जैम दिखा रहा है ना मानव? हाँ दिख रहा। ठीक है, तो सबसे पहले ये SK123 ने क्या बनाया है देख लेते हैं। तो SK123 ने प्रोफाइल सेक्शन बनाया है जिसके अंदर यहाँ पे ऊपर, अच्छा वायर फ्रेम में ये बनाने की जरूरत नहीं होती, मतलब लाइक बहुत ही रफ डिजाइन होता है, तो ये विजुअल डिजाइन के टाइम आता है। अच्छी बात है, मतलब वायर फ्रेम तुम कितना भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, लेकिन जितना सिंपल बनाओगे उतने ज्यादा आइडियाज ट्राई कर पाओगे। तो इसको बनाने की अभी अच्छी बातें बना दी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जरूरत नहीं है। प्रोफाइल, यहाँ पे शेयर और सेटिंग्स का ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम, प्रोफाइल फोटो, जेंडर प्रेफरेंस, अच्छा ठीक है, चेंज कर सकते हैं यहाँ से अपनी जी रैंक चेंज कर सकते हैं, जी रैंक व्यू कर सकते हैं यहाँ से फोटोज। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये सोच सकते हैं कि क्या जी रैंक में सच में मतलब यहीं पे नहीं डिस्प्ले कर सकते, कि नेक्स्ट पेज पे डिस्प्ले करने की क्या जरूरत है, इस पे क्लिक करके जी रैंक आए, तो यहीं पे नीचे भी डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी जी रैंक।
तो यहाँ पे आगे जाने का कोई ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। फोटोज का ऑप्शन मतलब ऐप थोड़ा अलग टाइप का है, तो फोटोज का कोई रोल ज़्यादा है नहीं इसमें, तो फोटोज का ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। और ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ सिंबल्स का मतलब तुमको खुद को पता होगा, तभी तुमने यहाँ पे डाले हैं। मेरे को भी, क्योंकि तुम्हारा वायर फ्रेम है तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता, तुमको समझ आना चाहिए डिज़ाइन में ट्रांसलेट करते वक्त। ठीक है, और ये तुमने यहाँ पे लॉगआउट का ऑप्शन डाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे योर प्रोफाइल। अच्छा, तो तुम मतलब अज्यूम कर रहे हो कि यहाँ पे ऐसा कुछ डिज़ाइन बनाओगे जिसके अंदर तुम्हारी कवर फोटो आएगी, मैं अज्यूम करता हूँ कि वायर फ्रेम को देख के, और यहाँ पे तुम्हारी प्रोफाइल फोटो आएगी, यहाँ पे नेम। अच्छा, ये सब पिक्स का ऑप्शन क्यों डाल रहे हैं? मैंने इंस्टाग्राम का सिर्फ वो एग्जांपल दिया था, मतलब अपना ऐप इंस्टाग्राम नहीं है ना, तो पिक्स का कोई रोल है नहीं, तो ये पिक्स वाला ऑप्शन का कोई वो है नहीं सेंस। ठीक है, तो ये थोड़ा चेंज करना नीचे का सेक्शन, ऊपर का ठीक है, नीचे के सेक्शन का रेलिवेंस नहीं है पिक्स का और एक्सप्लोर और सी मोर का, लेकिन इनका सिग्निफिकेंस नहीं समझ आ रहा मेरे को। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बनाया है यहाँ पे फोटो, यहाँ पे अपना हैमबर्गर मेन्यू, यहाँ पे फोटो नेम, जी रैंक, एडिट प्रोफाइल, लोकेशन, इंटरेस्ट, जेंडर, फोटो फोटो। ठीक है, तो यहाँ तक काफ़ी ठीक है, जेंडर तक कि प्रोफाइल सेक्शन ऐसा ही दिखेगा इस ऐप का काइंड ऑफ। लेकिन यहाँ पे फिर ये फोटो वाला ऑप्शन, ये एग्जाम्पल इंस्टाग्राम वाले से ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस हो गए सब, तो सबने फोटोज का ऑप्शन डाल दिया जो कि इस ऐप का फीचर है नहीं, तो फोटोज की इतनी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे इसका नाम प्रोफाइल होगा, फोटो नहीं। ठीक है, बाकी यहाँ तक का बहुत सही है, ये बीच का सेक्शन सही है काफ़ी, यही सब ऑप्शंस होंगे। ठीक है, ये वाला लास्ट और डिस्कस कर लेते हैं। प्रोफाइल फोटो नेम रैंक, तो ये वायर फ्रेम हुआ ही नहीं इसके अंदर, मतलब समझ नहीं आ रहा कि बस ये प्रोफाइल फोटो है, इसके बटन्स कहाँ हैं इस ऐप के? जैसे यहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू है, यहाँ पे होम चैट नोटिफिकेशन का बटन है, इसमें भी बटन है, इसमें भी बटन है, तो इसके ऐप के अंदर बटन्स नहीं है। ये तो ये रिसर्च वाला पार्ट लग रहा है देखने से, कि अच्छा प्रोफाइल फोटो वाले सेक्शन में हम नेम रैंक हॉबीज सेंड रिक्वेस्ट इनकमिंग रिक्वेस्ट रखेंगे। स्क्रीन नहीं लग रही ना ये, इसको ट्रांसलेट कैसे करोगे स्क्रीन में? ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल बनाया करो वायर फ्रेम, लाइक इतना भी रफ नहीं की लिस्ट बना दी। ठीक है, ये वाला लास्ट देख लेते हैं। हाँ, तो अभिषेक सिंह ने बनाया है, तो यहाँ से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इन सब चीज़ों में तुमको पता होगा कि यहाँ क्या भरना है, तो थोड़ा सा मेंशन कर लिया करो वैसे शॉर्ट में कि यहाँ क्या लिखोगे, ताकि तुमको भी बाद में याद रहे, तुम भूल गए यहाँ पे 3 ऑप्शंस क्या सोचे थे डालने के लिए, और यहाँ पे क्या आएगा। लाइक होता तो वायर फ्रेम तुम्हारे लिए ही है, लेकिन ये कम्युनिकेट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। और इस प्लस बटन का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब ये तो बिल्कुल ही इंस्टाग्राम से इंस्पायर हो गए यहाँ पे प्लस, पूरा लिंक्डइन से इंस्टाग्राम बना दिया। पूरा इंस्टाग्राम बना दी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो तुम्हारा अपने ऐप से बनाना है ये अपने। वाला सही लगा, मतलब काफी सारांश का। हाँ एक बार इसको ठीक है, अच्छा देखते हैं। एक, हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है। तो इसके अंदर तुमने सही करा, ऊपर नेम और जी रैंक, क्योंकि ऑब्वियसली इस ऐप की 2 इंपॉर्टेंट चीजें नेम जी रैंक और फोटो है, उसको एडिट करने का ऑप्शन है। चैट्स हैं जिसमें पेंडिंग इनवाइट और इनवाइट सेंट है। व्यूड योर प्रोफाइल रिसेंटली का लॉग है, लास्ट लॉग इन है, और साइन आउट है। अच्छा, तो बस ये, हाँ तो मोस्टली सही है, बस ये हॉबीज और इंटरेस्ट वाला सेक्शन थोड़ा और अच्छा हो सकता था, जैसे इनका अच्छा था हॉबीज और इंटरेस्ट वाला, ऐसे थोड़ा सा लोकेशन, इंटरेस्ट, जेंडर, ऐसे थोड़ी सी हॉबीज फैला सकते हो। और क्लाउड प्लॉट मत इस्तेमाल करा करो, सिर्फ सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, यही सब यूज करा करो। ठीक है, तो 4-5 लोग का डिस्कस कर लिया, रफ आइडिया लग गया होगा कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं आगे वाली चीज़ों पे। तो आई होप वायर फ्रेम और इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर काफ़ी समझ आया होगा कैसे ड्रॉ करते हैं, और डिजाइनिंग सबसे पहले कॉपी पे शुरू होती है, किसी टूल में नहीं। ठीक है, तो टास्क का था ना, यहाँ क्या करना है? यूजर फ्लो डायग्राम तो समझ आई है। हम्म, ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने टास्क पे। तो टास्क से पहले, सबसे पहले अब हम ट्राई करेंगे फिग्मा, थोड़ा सा फिग जैम थोड़ा सा। तो अब सब लोग अपने ब्राउजर में जाओ, रुको मैं पूरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, अभी समझ आएगा। क्या डिस्प्ले हो रहा है? अभी तो फिग्मा ही दिख रहा। फिग्मा दिख रहा है, ठीक है। तो तुम हम्म, होम में जाओ, और यहाँ पे टाइप करो www.figma.com। ठीक है, सब फिग्मा की साइट पे चल जाओ।
इनको तो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा होगा ना। हाँ, गेस्ट वाला भी मेरे ख्याल से रहता है ना उस पर उसके। तूने कर रखा है एक बार ये? देख लिया अगर तूने कर रखा हो तो लॉग आउट। अच्छा एक हाँ। सेकंड, दूसरी आईडी से बना के सही देखता सही हूँ। आइडिया दिया। हाँ तो यहाँ पे आके ट्राई फिग्मा फॉर फ्री। कंटिन्यू विद गूगल कर देना। ठीक है, सब मतलब एक बार पहले देख लो, आसानी है, बस फिग्मा में जाके लॉगिन करना है तुमको, साइन इन विद गूगल। कॉलेज आईडी यूज करने से बेनिफिट है, लेकिन अभी तुमको मतलब बाद में उससे फ्री प्लान मिल जाता है, लेकिन अभी तुम उतने प्रोजेक्ट्स बाद में बनाओगे कि तुम्हें फ्री प्लान की जरूरत पड़े। ठीक है, इसके अंदर यहाँ तो पे। फिग्मा का कल बेसिक सिखाएंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में बेसिक सिखाएंगे, वहाँ पे कवर कर देंगे कॉलेज आईडी का अच्छा, सबने बेनिफिट। फिग्मा में लॉगिन कर लिया? यहाँ तक सबका हो गया? फिग्मा में साइन इन विद गूगल कर लो एटलीस्ट। हाँ तो कर लो आराम से। फिर बस आगे तो 10 मिनट का काम है, बस साइन इन विद वो कर लो। साइन इन विद गूगल कर लो फिग्मा में जाके, figma.com पे जाओ, ट्राई फॉर फ्री साइन इन विद गूगल। ऐसी स्क्रीन सबकी आ रही है ना? कॉलेज आईडी से, हाँ कॉलेज आईडी से कर लो, मैंने अपनी कॉलेज आईडी से कर रखा है। जब मैंने स्टार्ट किया था अपनी कॉलेज आईडी से करा था, सब कॉलेज आईडी से कर लो, तो मैं कॉलेज आईडी से फिर इसमें फ्री प्लान भी मिल जाता है, एजुकेशन प्लान। तो सब अपनी कॉलेज आईडी से कर लो। व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू डू पे क्या लिखूं? कुछ भी लिख दो, जो भी अभी करते हो, सीसी करते हो सीसी कर लो, बडिंग डिजाइनर लिख दो। जब सब इस वाली स्क्रीन पे आ जाओ तब बता देना। और कोई दिक्कत आ रही है तो भी बता देना। मानव श्रुति चैट में देख लेना कोई दिक्कत हो तो। ठीक है। 2-3 मिनट का टाइम और ले लो आई गेस। साइन इन विद गूगल करके स्क्रीन तक आना है। ठीक है कौशिक, कर लो आराम से अभी। 50 तक का वेट कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं फिर आगे। वर्जन सब्सक्रिप्शन ऐसा कोई इसका सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, लेकिन स्टूडेंट प्लान मिल जाता है तो उसमें काफ़ी बेनिफिट्स रहते हैं थोड़े बहुत। तो उसका यूज़ कर सकते हैं। वो स्टूडेंट प्लान क्लेम करना बाद में सिखा देंगे। टीम टीम नेम ज़रूरत नाम नहीं है डाल दो। उसकी, डायरेक्टली होम पेज पे खोल लो। कोई स्क्रीन तक पहुंच पाया है? मतलब दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई पहुंच पाया तो यस लिख दो, ताकि पता चल जाए कि लोग पहुंच पा रहे हैं। हाँ ठीक है, मतलब बहुत बहुत सारे लोग पहुंच पा रहे हैं इस वाली स्क्रीन पे। ठीक है ठीक है, तो जिनको भी दिक्कत आ रही है वो फटाफट से कर लो। 50 तक का टाइम है, फिर 10 मिनट में डिस्कस करेंगे बस। कर लो डिस्कस आई गेस। हो ही गया सबका, काफी लोग का हो गया। हो गया। कोई कर रहा है अभी भी? या फिर कर रहा है तो लिख दो रुक कोई। जा अभी, रुक जा। ठीक है, ले लो 1 मिनट ले लो। डिफरेंस बिटवीन फिक्जैम एंड डिजाइन फाइल कल डिस्कस होगा। कल मतलब नेक्स्ट सेशन में। फिक्जैम इस्तेमाल करना आसान है इसलिए आज सीख रहे हैं, अभी के लिए इतना डिफरेंस है। साइन अप हो गया, हाँ गुड, स्क्रीन तक आ जाओ। 1 मिनट का टाइम और है, इसके बाद अगर किसी का रह जाए तो फिर डिस्कॉर्ड पे पिंग कर देना। कि काफी लोग का हो गया तो फिर उनका टाइम वेस्ट होएगा। तो फिर इस डिस्कॉर्ड पे पिंग कर देना, वहां डिस्कस कर लेंगे जिसका भी नहीं हो पा रहा है। 49 हुए हैं, 50 तक का टाइम है।
सर आप VS कोड क्यों नहीं यूज करते? VS कोड में डिजाइन नहीं होता, फिग्मा में। फिग्मा सॉफ्टवेयर फॉर प्राइवेट डिजाइनिंग। मैसेज करा क्या? अच्छा, सारांश गुप्ता। ओ, प्राइवेटली। VS कोड में डिजाइन नहीं होता भाई, VS कोड में कोड होता है। डिजाइन विद फिग्मा और व्हाइट बोर्ड। डिजाइन विद फिग्मा। सर XD की फिग्मा कौन सा बेटर है? फिग्मा बेटर है, क्योंकि बहुत ज्यादा बेटर है XD से। तो XD तो यूज ही मत करो। फिग्मा फ्री है, बिना इंस्टॉल करे चलता है। चलो 50 हो गए। ठीक है, सब स्क्रीन पे आ गए ना? यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे बड़ा सा लिखा है फिगजैम। यहाँ पे क्लिक कर दो, न्यू फिगजैम फाइल। इस पे क्लिक करते ही एक नई फाइल खुल जाएगी। चलो ये वाला देखेंगे, बहुत छोटी सी चीज है, क्योंकि इसमें पहले ही इंस्टॉल करने में बहुत टाइम लग गया। टेम्पलेट वाला आएगा, टेम्पलेट को क्रॉस कर देना। क्रॉस कर देना, कोई टेम्पलेट यूज नहीं करना है। ठीक है, सब स्क्रीन पे आ गए, व्हाइट सी स्क्रीन दिख रही होगी सबको। तो चैट नहीं दिख, सब स्क्रीन पे आ गए। ठीक है, जिसको भी कहीं भी दिक्कत आ रही, कहाँ क्लिक किया? बीच में न्यू फिगजैम फाइल लिखा था, पर्पल कलर का ऑप्शन, वहां पे। जिसको भी दिक्कत है तो कोई बात नहीं, अभी डिस्कॉर्ड पे अपनी स्क्रीन शेयर कर करके डिस्कस कर लेंगे। एक बार जिसको आ रहा है समझ लो, वरना फिर डिस्कॉर्ड पे आराम से डिस्कस कर लेंगे। स्क्रीन पे आ गए। अच्छा, इसमें मूव अराउंड कैसे करते हैं? इस अपने स्क्रोल व्हील को, अच्छा, माउस वाले टच पैड वाले अलग होंगे। टच पैड पे लाइक वाले हैं। दोनों फिंगर्स यूज करके वो स्क्रॉल जैसे करते हो, सिंपल वैसे करना है। मतलब टच जैसे पैड पे। जनरली, हाँ जैसे जनरल स्क्रॉल रहता है टच पैड पे वैसे ही। टच पैड पे 2 फिंगर से स्क्रॉल कर सकते हैं, अगर माउस है तो फिर जो अपना स्क्रॉल व्हील है स्क्रॉल उसको दबा के राउंड कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है मूव अराउंड करने का, कि स्पेस बार दबाए होल्ड करो, स्पेस बार अपनी होल्ड करो, तो ये ऐसे हैंड में बदल जाएगा। और फिर लेफ्ट माउस बटन से ऐसे ऐसे मूव अराउंड कर सकते हैं। अगर दिख रहा हो तो ये फाइल मूव हो रही है आसपास। ये स्पेस बार दबा के आता है, स्पेस लॉन्ग प्रेस करके, हैंड वाला ऑप्शन। तो ये हो गया मूव अराउंड के लिए। जूम इन जूम आउट के लिए, अगर टच पैड से कर रहे हो तो सिंपल पिंच इन पिंच आउट है, धीरे धीरे पिंच इन पिंच आउट कर सकते हैं। या फिर अगर माउस से कर रहे हो तो कंट्रोल दबा के स्क्रॉल व्हील है। सर्कल बना देता हूँ मैं रेफरेंस के लिए, ताकि समझ आता रहे कि हम मूव अराउंड कर रहे हैं। ये मैंने स्पेस बार दबाया और फिर मैं मूव अराउंड कर रहा हूँ। और ये मैं कंट्रोल दबा के स्क्रॉल व्हील से जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ। अगर शॉर्टकट सभी ना समझ आ रहे हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे इनकी आदत लग जाएगी, पूछ भी सकते हो, फाइल में भी देख सकते हो। ठीक है, अब वो जो तुमने अपनी कॉपी, अब बहुत ही सिंपल काम है, अब जो तुमने अपनी कॉपी पे यूजर फ्लो बनाया था ना, वो तुमने यहाँ से बीच में यहाँ पे आर दबाना है। आर, ये मैंने अपने कीबोर्ड पे आर दबाया, आर। आर आर दबाने से ये आ गया, बस क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो तुमने यहाँ पे लिखना है साइन इन। फिर दोबारा जाके आर दबाना है, तुमने बोला एंटर यूजर नेम स्लैश पासवर्ड। ठीक है, आगे आया, आगे सरकाया, आगे वही टच पैड से सरका रहा हूं मैं स्क्रॉल करके, आगे सरकाया, आर दबाया, लिखा एंटर जी मेंस रैंक। सब एक बार ट्राई कर लो। एक दबाओ, स्क्रीन पे क्लिक करो, बॉक्स आएगा, उसमें अपना टेक्स्ट लो। साइज वाइज अभी एडजस्ट नहीं कर रहे, तुम बस अपना टेक्स्ट लिखो, आर दबा के स्क्रीन पे जाओ, आर दबाओ, अपना जो भी टेक्स्ट लिखना है। हाउ टू सीर आर स्क्रीन, पता नहीं क्या डाउट पूछा है। हाउ टू क्लियर ये स्क्रीन कर रहे हैं। कंट्रोल ए और फिर डिलीट बटन दबाता हाँ, ऐसे अगर डिलीट करना है तो कंट्रोल ए दबा के सेलेक्ट ऑल, फिर डिलीट। या फिर किसी भी रेक्टेंगल को सेलेक्ट करो और डिलीट दबा दो। किसी भी रेक्टेंगल को सेलेक्ट करा, डिलीट दबा दिया। ठीक है सर, जो यूजर फ्लो फिक्स फाइल में एक्चुअल स्क्रीन जैसा दिखना चाहिए वो डिजाइन फाइल से बनेगा, राइट? हम्म, अगर मेरे को तुम्हारा क्वेश्चन सही समझ आया तो काइंड ऑफ राइट। टेक्स्ट का ऑप्शन कैसे आएगा? तो रेक्टेंगल, मैंने आर पे क्लिक करा, रेक्टेंगल बनाया, इसके अंदर ऑटोमेटिकली टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। अगर बाहर क्लिक कर दिया तो इस पे डबल प्रेस करो, इस पे डबल प्रेस। इस बार से स्लाइड वाला बनाना, मतलब स्लाइड बताना होगा तो स्पेस बार, लॉन्ग स्पेस बार प्रेस करके और फिर यू कैन मूव अराउंड लेफ्ट माउस से क्लिक करके। ये स्पेस बार दबा के हैंड में चेंज हो जाएगा। सर स्लाइड नहीं हो रहा, तो टच पैड से करो स्लाइड।
टचपैड से नहीं लेफ्ट तो राइट ऊपर। यहाँ पे नीचे डायरेक्टली प्रेस कर दो हैंड पे, वो अपने आप चेंज कर देगा और फिर शिफ्ट करके वापस चेंज कर देना। ये देखो यहाँ पे हैंड का ऑप्शन है लेफ्ट में, इस पे क्लिक करके यहाँ पे यू कैन मूव अराउंड, और फिर दोबारा ये सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 फिंगर से स्क्रॉल हो जाएगा, हाँ 2 फिंगर से स्क्रॉल हो रहा है। स्पेस बार दबाकर टचपैड काम नहीं करता। अच्छा ठीक है, तो फिर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो नीचे से, हैंड वाला, लेफ्ट हैंड बिलो कॉर्नर, और फिर मूव अराउंड करके, और फिर ठीक है। तो रेक्टेंगल ऐड करो और उसके अंदर कुछ भी अपना टेक्स्ट लिखो, साइन इन, साइन अप, ये सब से हो रहा है तो बताओ। ये कर पाया कोई अभी तक रेक्टेंगल ऐड करके उसमें टेक्स्ट? सिलेक्ट करके डिलीट दबा दो, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, काफी लोग कर पाए हैं। तो रेक्टेंगल दबाओ, सेलेक्ट करो, टेक्स्ट लिख दो, साइन इन। टेक्स्ट एडिट करना है, डबल क्लिक करो, टेक्स्ट एडिट कर दो, एडिट। डबल क्लिक करके टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जब तुमने अपनी सारी चीजें ऐसे प्लेस कर ली, जैसे तुमने जहां जहां मन कर रहा था वहां वहां प्लेस कर ली, उसके बाद इस कनेक्टिंग वाले एरो पे क्लिक करना है। ये जो यहाँ पे कनेक्टर बना हुआ है, कनेक्टिंग वाला एरो। बॉक्स को स्लाइड कैसे करो, बॉक्स को सेलेक्ट करो और फिर ड्रैग कर लो। बॉक्स को सेलेक्ट करा, सिंगल क्लिक, टू क्लिक से टेक्स्ट एडिट हो जाएगा, सिंगल क्लिक से सेलेक्ट करो और फिर ड्रैग कर लो। उसके बाद जब तुमने अपने सारे बॉक्सेस में सारे ऑप्शंस लिख दिए, उसके बाद ये यहाँ से कनेक्टर वाला एरो लेना है, ये टी के बाहर में एरो बना हुआ है कनेक्टर। तो अपने इस पे जाओ, जैसे ही बॉक्स के ऊपर हवर करोगे तो ये कनेक्टर वाला आएगा, इसके इससे कनेक्ट करके इससे ऐसे कनेक्ट कर दो। बस इनको कनेक्ट करते जाओ। एरो सेलेक्ट करा, इस पे हवर करा, इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जोड़ दिया, एरो कनेक्ट करा, हवर करा, इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जोड़ दिया। तो ऐसे कोई भी दो बॉक्स कनेक्ट करके देख लो ये वाला चल रहा है क्या सबका। तो क्या क्या करा है अभी तक, रेक्टेंगल दबाया, सिंगल क्लिक करके टेक्स्ट लिखा, फिर एक और रेक्टेंगल बनाया, सिंगल क्लिक करके और टेक्स्ट लिखा, फिर एक कनेक्टर वाला ऑप्शन लिया जो कि कनेक्टर जैसा ही दिख रहा है, इसका ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हो गया? किसी का हुआ है ये, या किसी का भी नहीं चल रहा? हो गया तो यस लिख दो। ठीक है, काफी लोग का चल रहा है, जिसका नहीं चल रहा बाद में डिस्कॉर्ड पे आराम से स्क्रीन शेयर करके डिस्कस कर लेंगे, जिसका भी नहीं हुआ। ठीक है, तो अब यूजर फ्लो जो अपना कॉपी में बनाया था उसके अंदर रेक्टेंगल्स और कनेक्टिंग लाइन्स ही तो थी। तो बस अपने यहाँ पे रेक्टेंगल्स बनाओ, यहाँ पे लिखो एंट्री, यहाँ पे लिखो एंट्री, साइन इन, साइन अप, जो भी करना है तुम्हें, जो भी मतलब वही तुमने यूजर फ्लो सोचा था, तो इसके अंदर भी बन जाएगा ना यूजर फ्लो। अब यहाँ पे तुमने लिखा साइन अप। पर डिलीट कैसे कर, जैसे मतलब रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रहे हो वैसे ही कनेक्टर भी सिलेक्ट हो जाएगा, वहाँ पे डिलीट कर देना। सर ये करली कैसे होगी, क्योंकि वो दोनों के मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करता है ना, वो इस बॉक्स को ऊपर शिफ्ट करोगे तो स्ट्रेट हो जाएगा, इसको नीचे करूंगा तो करली होएगा ही। ठीक है, उस पर भी इतना ध्यान मत देना कि करली क्यों हो रहा है, मेरे को तो एग्जैक्ट स्ट्रेट ही चाहिए। मेन है तुम्हारा आइडिया कन्वे होना चाहिए अभी। ये तो बस फॉर्मलाइज करने के लिए तुम्हारे यूजर फ्लो को, ताकि कॉपी पे ना बनाना पड़े। तो इसके अंदर रेक्टेंगल्स बनाओ, जो भी तुम्हें यूजर फ्लो रखना है वो रखो, और फिर उसके बाद उनको कनेक्ट कर दो। तो तुम्हारी यूजर फ्लो की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई ना, रेक्टेंगल और कनेक्टर ही तो चाहिए होता है यूजर फ्लो बनाने के लिए, राइट? तो अब तुम्हारे क्वेश्चन देंगे और तुमको ऐसे फिक्जैम फाइल में अपना यूजर फ्लो बना के देना है। ठीक है, बनने के बाद तुमको यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है, इसका लिंक कॉपी करना है, इसको एक टीएक्सटी फाइल में पेस्ट करके, जैसे बाकी टास्क में, बाकी विंग के टास्क में गिटहब पे डाला होगा ना अपनी अपनी रेपोस के टास्क, तो उस टीएक्सटी फाइल को गिटहब में डाल देना है। मैं भी टास्क डाल दूंगा वहां पे। लिंक कहाँ से आएगा, शेयर पे क्लिक करके कॉपी लिंक। तो अब इसके अंदर किसी को कोई डाउट है तो बता दो, फिर मैं टास्क का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और फिर बस आज का एंड। तो किसी को समझ आया तो अभी पूछ सकता है, या फिर डिस्कॉर्ड पे पूछ सकता है। सर अपलोड कैसे करना है, शेयर पे क्लिक करके कॉपी लिंक, इस लिंक को एक टीएक्सटी फाइल में पेस्ट करना है और उसको गिटहब की रेपो पे पुश करना है। बना के जैसे दिखा दे एक टेक्स्ट फाइल। क्या? बना के दिखा दे एक टेक्स्ट फाइल। मतलब अरे मतलब तो आता ही होगा बनाना चल देख लो। यार। नोटपैड में, नोटपैड टाइप करो जाके नोटपैड, उसके अंदर अपना लिंक पेस्ट कर दो जो यहाँ से कॉपी करा है, और फिर उसको उसमें डाल दो रेपो में, और फिर हम देख देख के मर्ज कर देंगे। अब इस टास्क में किसी को भी डाउट है तो बताओ, वरना फिर क्वेश्चन डिस्क्लोज करके और फिर एंड करेंगे आज का। ये फिक्जैम समझ आ गया इतना जितना बताया है? यस या नो तो लिख दो। यस सर आ गया।
ठीक है, किसी को कोई डाउट आए होपफुली नहीं है तो कोई बात नहीं, डिस्कॉर्ड पे डिस्कस कर लेंगे, चाहे भी सेशन के बाद डिस्कस कर लेंगे। तो आज के टास्क का क्वेश्चन है कि जब भी हमने जैसे पहले ऐप बनाया था ना वो वैलेंटाइंस डे वाला, ऐसे शार्क टैंक सबने देखा है ना, टेक्स्ट साइज अभी नहीं इंक्रीज करना अंजलि सिंह। तो शार्क टैंक सबने देखा है कि नहीं? कोई ऐसे जिसे शार्क टैंक ना देखा हो, मतलब बहुत ही रेयर चांस है कि शार्क टैंक ना ही देखो। हाँ, गुड गुड दोगलापन। तो शार्क टैंक तो होपफुली सबने देख लिया होगा, मतलब पीयर प्रेशर में देख लिया होगा, खुद से नहीं देखा होगा तो नहीं देखा तो कौशिक मलिक थोड़ा सा अपने दोस्तों से पूछ लेना, उसको बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लाइक बहुत ही छोटा सा ही है। तो ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, सारे अपलोडेड है, एक हाँ एपिसोड देख लेना, समझ में आ जाए। तो ठीक है, मतलब आइडिया शार्क चाहिए टैंक बेसिकली कि होता क्या है। हम्म एज सच तो कोई तुम्हें मतलब शार्क ऐसा टैंक का ऐप रिलेटेड बनाना नहीं। है, शार्क टैंक का ऐप बनाना है कि उस ऐप के अंदर तुम जाओगे, अपनी एंटर डिटेल्स करोगे, अपना बिजनेस पिच करोगे, सामने से लोग तुम्हारा वो जज करेंगे, तुम उनको कन्विंस करोगे, नेगोशिएशन होगा, और फाइनली तुमको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। शार्क टैंक जो तुमने टीवी पे देखा था, उसका तुमको ऐप बनाना है, और उस ऐप का तुमको यूजर फ्लो बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया सबको? शार्क टैंक सबने देखा है, उस ऐप, उसका तुम्हें ऐप बनाना है, उस ऐप का यूजर फ्लो बनाना है, यूजर फ्लो फिक जैम फाइल में बनाना है, उसका लिंक शेयर करना है हमको। आई होप यूजर फ्लो समझ आ गया होगा, शार्क टैंक देखा ही होगा, फिक जैम समझ आ गया होगा, शेयर कैसे करना है नहीं समझ। देखा तो मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कंसेप्ट समझ लेना कि मतलब होता क्या है। ऐसा मतलब उसका कोई यूज़ नहीं कि शार्क टैंक क्या है। जस्ट मतलब कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हम ऐसे पिच करते हैं बिजनेस आइडिया और उसके बाद नेगोशिएशन होता है, वो सब। थोड़ा दोस्तों से पूछ लेना यार, शार्क टैंक तो मतलब ऐसे 2 लाइन में समझा देगा कोई भी। ठीक है, यूजर फ्लो में क्या क्या होना चाहिए ये तुमको सोचना है, तभी टास्क मिला है। ठीक है, तो तुम्हें शार्क टैंक का ऐप बनाना है, हाँ जितना डिटेल्ड और जितना बड़ा यूजर फ्लो बना सकते हो तुम्हारी मर्जी है, जितना बड़ा और जितना डिटेल्ड यूजर फ्लो बना सकते हो तुम्हारी मर्जी है। और इसको फिक्स फाइल में ऐसे ऐसे बनाना है और कनेक्ट करके देना। डेडलाइन कल रात को 12 बजे तक, कल का पूरा दिन है और आज का 1 घंटा बचा है। ठीक है, तो सबको टास्क समझ आ गया, सबको यूजर फ्लो समझ आ गया, फिक्स समझ आ गया, शेयर करना समझ आ गया, राइट? ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का सेशन एंड करते हैं। होपफुली मजा आया होगा, होपफुली बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, नई नई चीजें यूजर साइकोलॉजी के बारे में पता चला होगा, डिजाइन क्या क्या होता है, मतलब डिजाइन इज नॉट जस्ट कलर्स एंड फॉन्ट्स, इट इज मच 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 मोर देन दैट। ठीक है, और डिजाइन क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी समझ आया होगा। तो अब बस तुमको ये वाला टास्क कंप्लीट करना है ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हमने पढ़ा है। ठीक है, चलो, तो मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ और आप सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देते हैं। और जिसको भी कोई डाउट है वो हमको डिस्कॉर्ड पे पिंग कर सकता है, चाहे यहीं पे पूछ सकता है। जिसको कोई डाउट है वो रुके, बाकी लोग लीव कर सकते हैं। चैट में डिजाइनिंग ओपी लिख जाना अगर पसंद आया तो आज का सेशन। हाँ, यूजर फ्लो में सिर्फ रेक्टेंगल यूज करने हैं। जिसको भी सेशन पसंद आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, पता चला हो कि डिजाइन इंपॉर्टेंट है, डिजाइनिंग ओपी लिखते जाओ, डाउट है तो पूछ लो वरना लीव कर सकते हो। आज का सेशन एंड। सर सेशन से रिलेटेड नहीं, एक जनरल डाउट है। पूछो पूछो। सर लाइक कहीं पे अगर जैसे मैंने कोई फॉन्ट देखा तो उसको अपन ट्रैक कैसे कर सकते हैं कि वो फॉन्ट कौन सा है, लाइक किसी वेबसाइट पे कोई एक्सटेंशन या ऐसा कुछ होती है क्या उसके लिए? वेबसाइट के लिए एक एक्सटेंशन होता है, एक सेकंड नाम बताता हूँ मैं। एक्सटेंशन का नाम है वर्ड फॉन्ट। तो उससे हवर करोगे किसी भी साइट के ऊपर तो पता चल जाता है कौन सा फॉन्ट यूज़ करा है। बाकी कुछ टाइम वो कस्टमाइज फॉन्ट रहता है तो उसके लिए अलग टाइप के मतलब वहाँ पे इमेज अपलोड करनी पड़ती है, वहाँ से पता चलता है। लाइक सर्च कर लेना कि व्हाट इज़ दिस फॉन्ट, इस टाइप से मतलब कुछ भी ऑनलाइन वो मिल जाता है। बाकी एक्सटेंशन है वर्ड फॉन्ट। ओके सर, थैंक यू। वो तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट भी डिपेंड करता है। किसी ने डाउट पूछा है कि वेब डी डिजाइन और सीसी साथ में कर सकते हैं क्या? तो करने को तो तुम और भी चीजें ऐप डी भी साथ में कर सकते हो, बट सारी बात टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है। तो जिस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट ज्यादा होगा तुम ऑब्वियसली उस पर ज्यादा टाइम दोगे। डिस्कॉर्ड चैनल प्लीज, डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक डाल दे मानव। हम्म। यूज ऑफ अदर शेप्स एक जमाने में था, नाउ योर आइडिया इज मोर इंपॉर्टेंट देन द यूजेज ऑफ द शेप्स। सो वही, तो इसलिए आजकल सिर्फ रेक्टेंगल्स और एरोज यूज करते हैं। हम्म
किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं, वरना लीव कर सकते हो। सर सबमिट कैसे करना है? सबमिट तुमने जैसे फिक्जैम में बनाया, उसके बाद राइट हैंड अपर कॉर्नर में शेयर का बटन आ रहा है ना, ये सर। उसमें शेयर पे क्लिक करके कॉपी लिंक। तो मैं डिस्कॉर्ड पे करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, गिटहब में गिटहब रेपो में। रेपो। ठीक है बाकी ठीक सब है। जैसे गिटहब बाकी उसमें रेपो करा है ना। मतलब अभी हम पोस्ट कर देंगे वहीं पे चैनल पे ना, तो वहाँ पे देख लेना। ठीक है अभी सर। सेशन के बाद कर देंगे, सेशन एंड होने के बाद। ठीक है, उस गिटहब रेपो में डाल देंगे, जैसे बाकी टास्क में किया था, तो वही तुम 20 पॉइंट टास्क है, तो 20 पॉइंट इज सिग्निफिकेंट, तो उस हिसाब से बनाना टास्क, थोड़ा अच्छे से करने का ट्राई करना। ये वाला डाउट भी बता दे भाई, अपने कॉलेज क्या में कोई डाउट है? करता है ऐप डी वेब डी सीसी एंड डिजाइन प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर? भाई घर पे हैं तो ऑब्वियसली काफी कुछ कर लेते हैं, लाइक मैं एफडी करता हूँ, मैं सीसी करता हूँ, मैं डिजाइन करता हूँ, मानव सर वेब डी सीसी डिजाइन तीनों कर लेते हैं। तो जब तक घर पे हो तब तक कर सकते हो, जब कॉलेज में जाओगे तो फिर ऑब्वियसली कुछ कुछ चीजें चूज करनी पड़ेंगी। अभी तो स्टार्ट है, तुम्हारा फर्स्ट सेम है, अभी सब कर सकते हो ट्राई। मतलब बेसिकली सब चीज़ टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है कि तुम कितना टाइम मतलब निकाल पा रहे हो, क्योंकि स्टडीज़ का भी इतना लोड नहीं है तो कर सकते हो। बाकी कॉलेज ऑफलाइन होता है तो थोड़ा बहुत रहता है प्रेशर। बाकी सर डिजाइन लोग ने डिजाइन में करियर बनाया है, रोशनी मैम है, सुनिधि मैम है, तो कोई स्विगी में प्रोडक्ट डिजाइनर है, एक अभिषेक सर है हमारे कॉलेज के, वो फेसबुक में प्रोडक्ट डिजाइनर है, और भी लोग हैं, तो डिजाइन में भी अपने कॉलेज से करियर बनाते हैं लोग। तो ऐसी बात नहीं है कि सीसी और वेब डी से ही करियर बनता है। हाँ तन्मय, कौन डाउट पूछ रहा था? हाँ सर, मैं ही पूछ रहा था। सर जैसे हम मतलब वेबडी में कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं तो मतलब उसकी डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए पहले मतलब फिग्मा पे प्रेजेंट करना ज़रूरी होता है, या फिर जस्ट लाइक मतलब एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट नॉर्मली बना सकते हैं वेबडी पे, या फिर पहले हमें उसकी सारी डिज़ाइनिंग फिग्मा पे करनी पड़ेगी फिर उसको रेफरेंस लेके वेबडी पे डिज़ाइन करना पड़ेगा कोड करके? तो क्या होता है ना, जैसे तुम डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हो, अब तुम्हारे पास मतलब इन्फॉर्मेशन जैसे बताया था ना, अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास, ये बनाना है तुम्हें, तो तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है। तो फिग्मा का काम बस ये डिज़ाइन का कि तुम एक पाथ मिल जाएगा तुम्हें कि मतलब एग्जैक्टली तुम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो। नहीं तो तुम्हें 4 बार वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी सेम चीज़ बार बार डेवलपमेंट में। ये अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। तो अगर डिज़ाइन बना लोगे तो ऑब्वियसली हेल्प मिल जाएगी थोड़ी, मतलब तुम्हें एक पाथ मिल जाएगा कि एग्जैक्टली मेरे को ये बनाना है, तो इम्प्लीमेंटेशन फास्ट हो जाएगा। मतलब सर फिग्मा पे डिज़ाइन सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए, या फिर मतलब जो हम जिन लोगों को हम अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करेंगे वो लोग उसे कंसिडर करेंगे ऐसे, या फिर लाइक अपनी जैसे रेफरेंस कि के लिए? बड़ी टीम है, जैसे 10 लोगों की टीम है, तो उसमें हो सकता है कि कुछ डिज़ाइनर्स हो कुछ डेवलपर्स हो। तो डिज़ाइनर्स का काम है सिर्फ कि फिग्मा में डिज़ाइन करके डेवलपर्स को पास ऑन करना, और डेवलपर्स का काम है कि फिग्मा से रेफरेंस लेके उसे कोड करना। सर आज के टास्क में हमें प्रॉपर से पूरा ऐप का डिजाइन प्रॉपर पूरा बनाना है कि बस एक ऐसा लेआउट और वो सब बनाना है? नहीं नहीं, सिर्फ यूजर फ्लो बनाना है, रेक्टेंगल्स और लाइंस यूज करके, जो पहले बनाया था ना पेपर पे, जो पहला हाँ टास्क दिया था।